तो अपनी इंदिरा गांधी नहर चल रही थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिख ली थी। ठीक है, एक अपने को सबसे लास्ट में एक लिखना है, जब सामने का सागरमल गोपा है वो लिखना भूल गए थे। ठीक है, लास्ट में लिखना था अपने को, फिर अपने आगे चल गए थे उसमें। पूनम चंद गुड मॉर्निंग, उदय सिंह राधे राधे, महेंद्र कुमार मीणा वेरी गुड मॉर्निंग। उसमें लिखना रामदेव लिफ्ट नहर, हेडिंग डाले रामदेव लिफ्ट नहर। नहीं, उसी के अंदर है, उसी के अंदर है, इंदिरा गांधी नहर है उसी के अंदर है, बस अभी खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। उसमें लिखे रामदेव लिफ्ट नहर है। लिखेंगे लिखेंगे, वो भी लिखेंगे, अभी मेरे को याद है, सब करवाएंगे। ठीक है, लड्डू मिले नहीं मिले? मिले। चलिए उसमें एक बार लिखिए, उसमें लिखना सभी शाखाओं में, सभी शाखाओं में, शाखाओं में सबसे अंतिम शाखा, सबसे अंतिम शाखा कौन सी थी आपकी? सागरमल गोपा, गोपा शाखा। ठीक है, आप इसी को अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे, इसी के अंतिम छोर से, इसी के अंतिम छोर से, छोर से इस लिफ्ट नहर को, इस लिफ्ट नहर को, नहर को निकाला गया है, निकाला गया है। ठीक है, ठीक है, इसका अंतिम छोर, इसका लिफ्ट नहर का अंतिम छोर की बात हो रही है, अंतिम छोर गडरा रोड, गडरा रोड तक है। ठीक है, उसी में आप लिखें नोट डाल के, इसका प्राचीन पहले का नाम एक साथ लिखवा दूंगा मैं आपको, जो भी एक बार आप लिखो, इसका पहले का नाम। ठीक है, बरकतुल्ला खां लिफ्ट इसको कहा जाता था, अभी इसको क्या कहते हैं? रामदेव बरकतुल्ला खां था। तो काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई बरकतुल्ला खां है आपकी लिफ्ट नहर है वो कहाँ पर थी। ठीक है, संपत कुमार गुड मॉर्निंग आपका। सरजीत सर आवाज़ सही नहीं आ रही, ये कल भी बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सर रामबाण बुक 200 रुपये ले रहे हैं सर ऑनलाइन, अगर दो खरीदेंगे तो डिस्काउंट है शायद उसमें। दो खरीदे मतलब दो, आप एक इंसान तो दो क्या करेगा, पर कोई दो बुक 360 की, उसमें कोई आपका कोई मित्र वगैरह है, कोई घर में कोई अगर कोई ऐसा है तो अगर तीन लेंगे तो शायद और डिस्काउंट होगा, ऐसा कुछ है। 150 में कहाँ आ रही है? अब मेरे को देख पता नहीं कहाँ देखा क्या है। एक चीज़ देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, पीआरपी ऐप में 460, 460 वो अलग है, 460 वो आप रामबाण दूसरी देख रहे होंगे जो रेलवे वाली है। राधे राधे, वॉइस इज ओके, पूनम ठीक है, डिम्पल वेरी गुड मॉर्निंग, धीरज वेरी गुड मॉर्निंग, अशोक वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुनिए मेरी बात, ये जो पुस्तक निकाली गई है ना, इसमें वास्तविकता ये है कि भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखा ही नहीं गया है। इसमें वास्तविकता ये है कि भाई उसमें आप देखेंगे दूसरी जो पहले की जो बुकें देखेंगे पीआरपी पब्लिकेशन की, तो वो मतलब बहुत नॉर्मल पेज पर और ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस बार एक अगर बुक आप देखेंगे तो उनकी पेज की क्वालिटी सबसे बेस्ट है अभी तक की सभी बुकों में। जो आपके बहुत मोटा पेज होता है, जो ताश की पत्तियों जैसा, ठीक है, वैसा सा आपको पेज देखने को मिलेगा, और उसमें भी सारा कलरफुल है। और आपको पता है कलरफुल में प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लगती है, और एक ही कलर हो तो ज़्यादा नहीं लगती है, मल्टी कलर है, मल्टी कलर और डायग्राम है, तो इसमें कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा बैठी है। और इसमें मार्जिन कुछ नहीं है, जो मार्जिन इसमें फर्स्ट एडिशन में तो इतना ही रखा है सर ने कि भाई दुकान वाला कुछ कमा ले, तो दुकान वाले के कुछ बन जाए। बाकी इसमें सर का भी मोटो रहा ही नहीं कि इस बुक में कोई मार्जिन रखना है। बरकतुल्ला खां ये लिखा ना, अच्छा मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है सर, मैं परचेज नहीं हो पा रही सर, ऐप में परचेज नहीं हो पा रही। संपत सर आपसे नहीं हो रही है बुक, ऐप से नहीं हो रही है बुक, ये कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ऐप पहुंचा दी, ऐप में बुक परचेज नहीं हो रही है। 15-20 मिनट में अपडेट हो जाएगी। संपत पूनम वगैरह जो भी है, हाँ वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 40 रुपये ऐड कर रहे हैं, फिर वो अगर आप 200 से ऊपर का बिल बनता है ना तो वो 40 रुपये कम हो जाते हैं आपके, शायद ऐसे कुछ है। ठीक है हेमंत, ठीक है 200 की आ रही है। ठीक है सर, मेरे ऐप में बुक शो हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, अभी उसको अपडेट करें, 15-20 मिनट वेट कीजिए, आपका सबको मिल जाएगी। ठीक है, ऐप में दिख भी नहीं रही है कहीं विद्यार्थी को, फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट में ही। राजकुमार मैम
ठीक है, गुड मॉर्निंग संपत कुमार बोक, ठीक है। ये देखो हमने कहा, देखो इसका अंतिम छोर है ये, तो कहाँ तक जा रहा है आपका मुख्य नहर का, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। उसमें हमने कहा था कि इसकी परियोजना का एक लाभ है आपको, कहाँ तक जा रहा है आपका, बाड़मेर तक जा रहा है, और बाड़मेर में भी आपका बालोतरा वाला क्षेत्र उधर पे। तो कटरा रोड की अगर बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगी फिर आपके, कटरा रोड है, जो बाड़मेर वाला जो पार्ट है वहाँ तक आपको क्या है, इसको पहुँचा जाएगा। वैसे तो क्या है, मुख्य नहर है उसकी तो आप कहाँ तक देखेंगे, जैसलमेर तक ही है, ठीक है। लेकिन लिफ्ट के माध्यम से, जैसे मुख्य नहर आपके झुंझुनू में नहीं आ रही, आपके न तो चूरू में आ रही है, नहीं आपके कहाँ जा रही है, आपके सीकर वाले पार्ट में, लेकिन उसको भी आपने क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कुंभाराम लिफ्ट नहर। और कुंभाराम लिफ्ट नहर की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इसी को पहले क्या कहा जाता है, नौहर सावन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। और इसी का पानी आपका क्या है, आपका चूरू में जाएगा, चूरू से आगे आपका सीकर में, और आपका कहाँ पे जा रहा है, आपका झुंझुनू में जाएगा। और उसके लिए एक अपनी परियोजना आपने लागू की थी और जर्मनी के सहयोग से उसे शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य भी ये था कि आपके शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल की सुविधा है वो आपको क्या करनी है, प्रदान करनी है। तो उसी में आप लिखे आगे, आगे लिखें, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर। पीछे बात मत करें, बात पे देखो, अब मैं बोलता नहीं होते, मैं ये है कि भाई थोड़ा सा कि लंबी क्लास होती है 7-7 8-8 घंटे की, तो थोड़ा सा बच्चे, तो माहौल इसी हिसाब से रखा जाता है। नहीं तो फिर मैं चुपचाप वैसे ही रखूंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे, आपको भी ऐसे नींद आने लग जाएगी। तो थोड़ा सा उसी में आप लिखें सबसे पहले, टोटल नहरें कितनी है, लिफ्ट नहर कितनी है आपकी, टोटल कितनी है, 7। उसी में पहले लिखें आप, उसमें लिखें आपका चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, ठीक है। उसी में लिखें इसी का प्राचीन नाम, इसी का प्राचीन नाम नौहर साहवा, नौहर साहवा लिफ्ट नहर है, नौहर साहवा लिफ्ट नहर है। इसी में लिखें जलापूर्ति, जलापूर्ति की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें जलापूर्ति किसको, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और इसी से पेयजल की सुविधा हेतु, पेयजल की सुविधा हेतु जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से अपनी परियोजना, अपनी परियोजना शुरू की गई। और इसका उद्देश्य की अगर बात करें, शेखावाटी और विशेषकर झुंझुनू के बारे में विशेष रूप से पूछा गया, शेखावाटी ऑब्लिक झुंझुनू को पेयजल सुविधा प्रदान करना, पेयजल सुविधा है वो प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। सर प्लीज़ रिप्लाई आपके हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। देखो हैंड रिटन नोट्स की किताब जल्दी आने वाली, काम शुरू हो गया, मैं खाली नहीं बैठता हूँ। अभी जैसे इसका जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ है, ठीक है, और काम ख़त्म होते ही आप कि जो दूसरे जो काम है वो शुरू हो गए हैं, उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके काम शुरू हो गए। और हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी एक अच्छे तरीके से एक विद डायग्राम के साथ में, जैसे इंदिरा गांधी नहर वगैरह का इनका हमने जो डायग्राम, इसमें तो कुछ बनाया नहीं अपन ने क्या है, क्योंकि मेरी क्लास ज़्यादातर डायग्राम फॉर्मेट में चलती है, और डायग्राम फॉर्मेट में ही सारी वर्ड, आप ज्योग्राफी की क्लास कभी देखेंगे या आप इंडियन ज्योग्राफी की क्लास वगैरह कभी आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या है कि आपको डायग्राम फॉर्मेट ही आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। वो भी कौन सी है, रामबाण, वो देखो उसमें 2 किताबें मंगाओ, 360 में आ रही है, 40 रुपये डिलीवरी चार्ज, एक किताब पे ले रहे हैं सर। कोचिंग में अभी तक आई नहीं, आएंगी आज शायद, मैं कह रहा हूँ अभी तक मेरे पास नहीं आई, मैंने नहीं देखा कि भाई कैसे क्या। हाँ तो आ जाएगी, वैसे जल्दी आ जाएगी है। पता नहीं मेरे को सोनू आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू, थैंक यू सोनू। सर मैंने ऑनलाइन बुक की है, कल कब तक आएगी? आपका भरत राज मीणा, देखो ये इतना मेरे को आइडिया नहीं कब तक आएगी, पर आ जाएगी आपके पास, जल्दी आ जाएगी। कूपन कोड मांग रहा है सर, प्लीज़ बताओ। कूपन कोड आपको कोई बताया होगा ना सर ने, क्या बताया उस पर देखो ना, उस है GRD BRD, अच्छा BRD ये है क्या है, हैप्पी बर्थडे
आर हटे, अच्छा ये क्या एच बी डी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई लगाना है, कूपन कोड, कूपन कोड है हैप्पी बर्थडे लगाना है, एच बी डी, ठीक है, हो गया। ठीक है, उसमें चले दूसरी का अगर बात करते हैं तो वो कौन सी आपकी कुंवरसेन, कौन सी है कुंवरसेन। कुंवरसेन की दो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है कि भाई कुंवरसेन है सबसे पहली अगर कोई निर्माण की गई थी इस पे लिफ्ट नहर तो कौन सी कुंवरसेन। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि भाई कुंवरसेन है ये सबसे लंबी लिफ्ट नहरों में मानी जाती है, क्योंकि 7 लिफ्ट नहर है उसमें सबसे लंबी अगर कोई है तो कौन सी आपकी कंवरसेन वाली है। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि ये पेयजल की या सिंचाई की दोनों सुविधा देती है और ये कहाँ कहाँ, गंगानगर और बीकानेर में, कहाँ पर, गंगानगर और बीकानेर में। और कंवरसेन पे ज़्यादा किस लिए भी पूछा जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जो जनक जिसे माना जाता है उसे किसे मानते हैं, कंवरसेन को ही माना जाता है। इतना हो गया तो आगे चले, दूसरे नंबर पर लिखें कंवरसेन लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, ठीक है। इसी में लिखे प्राचीन नाम या पहले का नाम, प्राचीन नाम लोणकरण सर, लोणकरण सर लिफ्ट नहर, ठीक है। इसमें दूसरा लिखना यह है सबसे पहली, सबसे पहली, यह सबसे पहली लिफ्ट नहर थी, ठीक है। सबसे पहली अगर कोई लिफ्ट नहर बनाएगी तो यही है। उसके बाद में सभी लिफ्टों में, सभी लिफ्ट नहरों में, सभी लिफ्ट नहरों में, नहरों में सबसे लंबी, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। सभी लिफ्टों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर अगर कोई है तो यही है, ठीक है। उसके बाद में आगे लिख लेना इसका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है तो आप कहेंगे सर गंगानगर, गंगानगर एवं बीकानेर, एवं बीकानेर, बीकानेर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, गंगानगर और बीकानेर। सबसे पहली लिफ्ट नहर मतलब 7 लिफ्ट में सबसे पहले जो बनाई गई थी ये बनाई गई थी, ठीक है, नहर थी, नहर थी, अच्छा इसलिए करोगे वर्तनी की त्रुटियाँ निकाल दोगे। अरे थी या मतलब मरी थोड़ी है, अभी भी है तो ऐसे कर लो, है कर लो थी की जगह। सर किताब पर कूपन कोड लागू, देखो मेरे को इस बारे में थोड़ा आइडिया कम है, थोड़ा सा क्या है, इतना मेरे को पता है किताब अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है दिवाली तक आप अच्छा दिवाली पे चलेगा, दिवाली तक तो आपके पेपर ही हो लेंगे, फिर क्या करोगे। हो गया। इसी में लिख लो पन्नालाल बेरूपाल भी इसी में साथ ही ऐड कर लो, इसी में लिख देता हूँ मैं, उसी में आप लिख लो पन्नालाल बेरूपाल। तीसरे नंबर पे लिख लो पन्नालाल, पन्नालाल बेरूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है। इसी में आप लिखेंगे प्राचीन नाम, प्राचीन नाम गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। उसी में लिखें विस्तार, विस्तार इसका कहाँ पर आप कहेंगे सर बीकानेर और बीकानेर एवं नागौर, नागौर। बीकानेर में सिंचाई और आपकी पेयजल दोनों सुविधा है, नागौर में आपकी क्या देखने को मिलेगी, इसमें केवल पेयजल परियोजना है। सर ऑफलाइन बूंदी का कोई स्टूडेंट पढ़ता है क्या, बूंदी का तो कोई लग नहीं रहा यहाँ पे, नहीं लग रहा, अब पता नहीं मेरे को, या तो ये कोई जो भी देखो आपकी समस्याएं, जो भी समस्या है ना जाते वक्त ऑफिस में बता जाना आप। लागू नहीं है शायद, वहाँ पे बर्थडे कोर्स खरीदने के लिए है सर, बुक परचेज करने के लिए कूपन कोड मांग रहा है सर। अच्छा एक बार आप लगा के देख लें, फिर भी अगर नहीं लग रहा है तो कुशीराम गुजर वेरी गुड मॉर्निंग, मोहित हैप्पी बर्थडे, ठीक है, सिलो सलो शर्मा फौजी वेरी गुड मॉर्निंग। है
लंबाई देखो इतने नहीं पूछते हैं, मत याद रखो। देखो ये तो क्या है कि अपन इतना पढ़ रहे हैं ना, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना मत कीजिए, जब आपको एक बार पेपर पास हो जाए। अभी ध्यान रखना, जैसे देखो अभी हाल ही में आपको पता है कि SI का पेपर है वो क्या कर दिया। अब एक एक बात बताओ, इसमें काफ़ी लोगों को आपकी ज्वाइनिंग मिल चुकी थी है। अब एक बात बताओ, इसमें लगभग लगभग आपके 1000 सीटों के आसपास थी मेरे हिसाब से, 1000 के आसपास से लगभग ऐसा ही था। 850 मतलब 1000 के आसपास मान लो, 850 मान लो आपका। देखो इसमें खुश वो हो रहा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। वो चाहता है एक वास्ते से मौका मिल गया, सीटें भी बढ़ के आएंगी, तैयारी कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब एक बात हो, इस 850 में 500 लोग मान लेते हैं कि भाई फर्जी तरीके से घुसे। 500 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतने लोग नहीं घुसते हैं फर्जी तरीके से। इसमें मान सकते हो कि भाई आप कहेंगे सर 100 के आसपास हैं वो आपके फर्जी तरीके से घुस गए। बाकी जो 750 लोग हैं उन्होंने तो मेहनत की है, अच्छी खासी मेहनत की है। और हमेशा तकदीर साथ नहीं होती। कहने का मतलब जो पेपर आप जिस दिन आपका क्या लक होता है, आपने देखा होगा किसी किसी पेपर में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आ रहा है, 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 ठीक है। और किसी किसी दिन इतना आसान पेपर होता है तो भी आपके गलत 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 होते हैं। अब एक जिसका सिलेक्शन हो गया उसी को वापस पेपर में बैठा को, तो ये संभावना है कि उसका वापस सिलेक्शन होगा बहुत कम। देखो पढ़ने वाले का देखो ये नहीं है, पढ़ने वाले बहुत ऐसे लोग दिखाऊंगा दिन रात लगे रहते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। किसी किसी दिन आपका वक्त है, वक्त भी आपके साथ होता है, ध्यान रखना। कोई पेपर ऐसे होते हैं कि आपको बहुत आसान सा लगता है, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। कई पेपर में ऐसा होता है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हैं, आपके दिमाग में पता नहीं क्या कौन बैठ जाता है। आप बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उस वक्त दिमाग ऐसा चलता है कि यही सही होगा और उसको सही करके आ जाते हैं। अब इसमें से इनको वापस बिठाओगे तो मेरे को नहीं लगता 300 से ज़्यादा कोई विद्यार्थी वापस से पास कर पाएगा इन्हीं में से, ठीक है। 4 साल में तो वैसे भूल गए होंगे वो हैं। और ऊपर से उससे बड़ी विडंबना पता क्या हो गई है, इनका भविष्य तो खराब हुआ, इनके साथ साथ में कईयों का भविष्य और खराब हो गया है? अब हुआ ये कि भाई इनकी आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत इतने से की है, शुरुआत इतने से की है 20 लाख 25 लाख से, फिर ऊपर से कोई 45 लाख में। तो मैं बता रहा हूँ ये तो शुरुआत है। ऐसा लगने के बाद में ऐसे मुंह खुलते हैं कि भाई। और एक दूसरी चीज़ पता नहीं समाज की सबसे बड़ी विडंबना मेरे को पता क्या पता लगती है, आप दहेज उसी व्यक्ति को उतना ज़्यादा दिया जाता है जो जितना ज़्यादा ऊंचे पद पे है। ये सिस्टम उल्टा होना चाहिए। अब एक बात हो, जो इतने पद पर है वो सक्षम है अपने आप में, वो तो कितना भी कमा लेगा। और हकीकत मैं बताऊं, दूसरी बात है आप अपने घर में देख लेना, एक चीज़ और देख लेना, ये जो दहेज का पैसा आता है, शांत रहे एक बार, दहेज का पैसा आपको 2-3 महीने से ज़्यादा आपके घर में टिकता नहीं है। चाहे आप लाखों ले लो पैसा किसी से, पर 2-3 महीने में वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, कहीं आपकी जेब में नहीं रुकता, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो बेचारे आप जैसे भोले भाले बेरोजगार हैं, इनको दो 20-50-60 लाख रुपए, ताकि कोई बिजनेस करें, खुद का पेट पालें, उस जो आप साथ दोगे उसका भी पेट पालेंगे। जो ऑलरेडी नौकरी में है उसको तो दहेज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही सक्षम है, कमा के खाएगा, उसको भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा। और इस जो भीड़ में जो शामिल हैं इनको दो कि भाई जो जितना ज़्यादा गरीब बोलो उतनी ऊंची बोली लगाओ ठीक है तो तो उस हिसाब से सिस्टम उल्टा होना चाहिए, पर समाज में चल रहा है उल्टा। अभी ये वो तो ठीक है, दहेज वेज तो ठीक है। अभी इसमें समस्या उन महिलाओं के साथ में होगी जो अपनी सहेलियों को चिढ़ा रही थी, देख ऐसा ही अब उल्टा हो गया, अब वो चिढ़ाएंगी। अब तो भविष्य भविष्य 850 का खराब नहीं हुआ, इसका दुगना कर लो, इसका दुगना कर लो, उनका खराब हो गया। और उससे ज़्यादा खराब उनका हो गया जो घर वाले थे, जो बोले कि भाई ऐसा ही है, कोई ने उधार ले लेते हैं, कोई कर्जा लेके 20 लाख कर दिए, कोई कितने कर दिए। किसके पास इतने रखे होते हैं? आम आदमी के पास तो नहीं है। कोई कर्ज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बोले कि भाई हर माँ बाप चाहते हो कि उसकी औलाद अच्छे घर में चली जाए। अब उसको कर्ज चुकाना भारी हो गया। अब वही है, उसे पता है जहाँ थे वहीं है, और वो ऊपर से कर्जा हो गया। इसलिए कहा जाता है तकदीर का कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि आपका भविष्य पूर्व निश्चित है। आप कहाँ पर जाओगे, किस घर में रहोगे, आपकी कैसी आर्थिक स्थिति रहेगी। अब इन महिलाओं ने सोचा था कि उनको ऐसा भी देखना पड़ेगा, तो तकदीर है, इसलिए घमंड मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। तो छोड़ो, अपने मेहनत करो। अगला लिखो, वीर तेजा जी, शांत रहे। अब वीर तेजा जी, लिफ्ट नहर, ठीक है। और वीर तेजा जी लिफ्ट नहर है, इसका जो प्राचीन नाम है बांगड़सर। प्राचीन नाम इसका क्या है? आप कहेंगे सर बांगड़सर, बांगड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। उसी में आगे लिखे केवल, केवल बीकानेर में, केवल
बीकानेर में विस्तारित है, विस्तारित है। ठीक है, उसी में एक लाइन लिखेंगे, सभी लिफ्ट नहरों में, सभी लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी, सबसे छोटी है। सभी लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी अगर कोई है तो यही आपको देखने को मिलेगी। इसी में लिख लो करणी सिंह, करणी सिंह इसी में लिख लीजिए, करणी सिंह लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर। विस्तार बीकानेर और फलौदी, बीकानेर और फलौदी। बीकानेर और फलौदी में सर मैंने आज ही लिया है कोर्स ऐप, बताओ कितनी क्लासेज हो जाएंगी लास्ट, कितनी क्लासेज लास्ट हो जाएंगी, पूरी टोटल की बात कर रहे हैं। अर्पित पहले तो आप समय निकाल के जितने भी पहले की क्लास है उनका रिवीजन कीजिए 2x स्पीड में करके कैसे भी, ठीक है। और उसके बाद में आप आगे का जो प्रोसेस है वो लगभग आप कंटिन्यू आप चलिए। अब ये जो स्पीड है आपकी क्लासों की तेज़ी रहेगी। पीछे का कवर करना है आपको। विक्रम हर हर एक है मेरा बालम थानेदार। देखो मजाक की बात नहीं है, सीरियस भी बात है। किसी का अपना क्या आप मजाक बना देते हैं, पर जिसके ऊपर बीत रही होगी उसका भावनाओं को अपन नहीं समझ पा रहे हैं। वापस लेंगे, सैलरी जो भी मिली है वापस चलेगी। नहीं, ऐसा वाकया एक बार पहले भी हुआ था सेकंड ग्रेड को लेकर, टीचर एग्जाम को लेकर। उसमें भी क्या ज्वाइनिंग दे दी, शादियाँ वादियाँ हो गई, उसके बाद में कैंसिल, और उसमें भी जितने महीने की उनको सैलरी मिली थी वो सैलरी वापस ली, बोले वो सैलरी वापस करो। हाँ, अभी जो ज्वाइनिंग होगी, जो भी उनको 2-4 महीने की सैलरी वैली आई वो भी वापस होगी उनकी, देखना। हाँ बिल्कुल लेंगे, हाँ तो आएंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो वो वापस लेंगे आपके, हैं हैं। अब एक मिनट, आओ आगे लिखो, आप टाइम खराब करो। गुरु जम्बेश्वर लिखो आगे, गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसी को ही कहा प्राचीन नाम फलौदी लिफ्ट नहर, फलौदी लिफ्ट नहर। उसी में आगे लिखो विस्तार बीकानेर और फलौदी, बीकानेर और फलौदी। इसका विस्तार भी कहाँ देखने को मिलेगा, बीकानेर और फलौदी में। सैलरी भी छोड़ती गुरुजी देव से, हाँ सैलरी वापस लेंगे उनकी। टोटल 46 क्लास हो गई दोनों सब्जेक्ट की। हाँ हाँ, टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, सर ने मेरे को बोला था। हैं वो क्यों जाएगी भाई? देखो कुछ है, कुछ मामलों में आप देख सकते हैं, बाकी आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखो ऐसा नहीं होता है, अपने हिंदुस्तान है, ठीक है, यहाँ पर एक बार हाँ केस 1-2 मिल सकता है। ऐसे तो देखो केस बीच में भयंकर केस हुए थे, क्या हुए थे बीच में, क्या है, डिवोर्स के मामले बहुत बढ़ गए, ठीक है। जो तलाक वाले मामले थे बीच में क्या बढ़े, तलाक के मामले बढ़े। और ये तलाक के मामले ये वैसा नहीं था, ये सरकारी नौकरी पाने का ये था। अब तो वैसे बढ़ ही रहे हैं। उसमें यह था कि मियाँ बीवी है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे समझ तो बढ़ी जाती है। अब उसमें क्या है कि पति को लगता है कि भाई मैं तो लग नहीं पा रहा हूँ, पर उसमें तलाक की कट ऑफ आजकल तो इसकी भी ज़्यादा जाने लगी। उस समय क्या कि महिलाओं की तलाक की डाइवर्स की कट ऑफ बहुत कम जाती थी। अब दोनों कहते थे अपने काम करते हैं, तलाक ले लेते हैं, रह साथ ही रहे वो, सब कुछ काम कर रहे, बस एक सर्टिफिकेट बनवा लिया उन्होंने, सर्टिफिकेट बनवा लिया कि भाई हमारा क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। अब वो महिला है जो फीमेल है, ठीक है, और एक तरफ क्या है मेल है। अब ये फीमेल नौकरी लग जाती थी तो वापस में क्या है शादी कर लेते, कौन सरकार पूछने गई, वापस से उन्हीं से शादी की। तो ये केस बहुत बड़े थे। अब क्या हुआ बाद में, कुछ केसेज ऐसे आए, अब जिन महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, बोला नौकरी लगने के बाद अभी भी तेरे से करूँगा क्या, भाग यहाँ से। अब पीड़ा में कौन आया, अब ये व्यक्ति, अब ये अपनी पीड़ा कहीं जाएगा बोला साहब ऐसी ऐसी बात हुई और मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसे केसेज बाद में आए, तो बाद में पता लगा कि भाई ऐसा कुछ मामला है वो बढ़ रहा है? नहीं उनको वो आरक्षण नहीं है भाई,
नहीं नहीं, आरक्षण आपका विधुर बोलते हैं, लड़कों को क्या बोलते, विधुरी बोलते हैं? लड़कों को कोई सुविधा नहीं है। लड़कों को तो एक और है, जितना अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है उसका 50% किसके जाएगा, इसको। आरक्षण तो छोड़ो, जो आपके पास है वो भी आप आपको आपको क्या नहीं लगता कि अंबानी को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता होगा नीता अंबानी पे, बोले अभी कान के नीचे लगा भगा दूं। काफ़ी बार उसने देखे होंगे वीडियो ऐसे, वो भाव ही नहीं दे रही, वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वो धक्का दे के निकल जाती है। तो खुन्नस तो उसके अंदर भी आती होगी, पर वो रुक क्यों जाता है? हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ तो अंबानी साहब को पता है कि भाई आपके तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, लाख 2 लाख करोड़ 1-2 करोड़ की होगी। उधर तो बोला सारा अंपायर ही गया 50%, इसलिए वो कहता है कि भाई मैडम गलती होगी बैठे रहो, छोड़ो आगे लिखो। 7 नंबर है जयनारायण व्यास। हाँ, जयनारायण व्यास, व्यास लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसमें लिखना विस्तार, विस्तार इसका जैसलमेर, हाँ बता देना, जैसलमेर और आपका फलोदी, इसका जैसलमेर और फलोदी। प्राचीन नाम इसका, मेरा एक बार स्किप हो रहा है, एक बार मैं देखता हूँ। प्राचीन नाम एक बार देखना कौन सा था जयनारायण व्यास का, ऐसा ही कुछ है, पोखरण, सॉरी पोखरण देखा, पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। ये बाद में इन्होंने क्या, जैसे जैसे सरकार चेंज होती ना, जैसे अभी वो क्या थी, इंदिरा रसोई योजना को क्या कर दिया आपने, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। अब वो क्या है कि सरकार चेंज होती है, अपने अपने हिसाब से जिस गवर्नमेंट ने जो नाम रखे ना, अगली गवर्नमेंट कहते हैं हटाओ इस गवर्नमेंट के नाम, अपने गवर्नमेंट के नाम रखेंगे। सर मैं भरतपुर से हूँ, सतीश ठीक है। विक्रम हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ सर। हार्दिक पांड्या तेज था, उसने सारी प्रॉपर्टी पहले अपनी माँ के नाम कर दिया इसलिए भाई उसको गया कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा उसका। राम राम सतीश। अर्जुन झाकर, सर हिस्ट्री कब चालू, हिस्ट्री इसी वीक में शुरू करेंगे। अभी देखो सुनो मेरी बात, इस वाले फॉर्मेट में समय ज़्यादा लगता है, कल भी देखो अपनी पूरी क्लास गई थी, इसलिए पीपीटी में लिखवाने का काम मैं उसी में करूँगा, समझाने का काम मैं वैसे कर दूँ, क्योंकि इस वाले में देखो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप ब्लैक बैकग्राउंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेनीवाल सब ने किया, बाकी ये नहीं होती सर, ये है वो शुरू करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, उसका अलग से समय निकाल के करवाएंगे उसका, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो उसी को आपको ध्यान में रखना है। बाकी नहरें हैं उसके बारे में लिख लीजिए, शॉर्ट में मैं लिखवा रहा हूँ, वैसे लिखते रहना, ठीक है। बैकग्राउंड में ब्लैक कर दे रहा हूँ, और आगे लिख लो गंग नहर लिख लेना। इंदिरा गांधी तो होगी ना अपनी, इसको तो क्यों लिख रहे हैं, इंदिरा गांधी तो होगी अपनी, ये हो गया, सारे पार्ट अपने लिख लिए, कोई इसमें छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया है, ठीक है। गंग नहर है, ये करना बस, वो तो हो गया अपना, वो क्यों वापस करें। नई हेडिंग डाली है गंग नहर आपको, हाँ नई हेडिंग डाली, इंदिरा गांधी नहर पूरी हो गई, नई हेडिंग डाली है गंग नहर आपको, ठीक है। मैं लिखूंगा वो लिखना है, इसमें नहीं लिखना आपको। लिखो, हेडिंग डालो गंग नहर, गंग नहर, ठीक है। उसमें लिखना शिलान्यास, शिलान्यास 1961 में, सॉरी 21 में, 21 में। उद्घाटन, उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को, 26 अक्टूबर 1927 को। उद्घाटन में लिखना किसने, उद्घाटन में लिखना किसने किया, तो ध्यान रखना लॉर्ड इरविन के द्वारा, इरविन द्वारा, उस समय के वाइसराय थे आपके, ठीक है। और उसी में लिखना निर्माण, निर्माण, उसमें लिखना महाराजा, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। उसी में नोट डाल के आप लिखेंगे राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली नहर परियोजना, पहली नहर परियोजना। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली नहर परियोजना। उसके बाद में ध्यान रखना ये 1927 है ना, डेट नहीं पूछता है, ध्यान रखना साल पूछता है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, उसका निर्माण या उसकी सिंचाई परियोजना है, कब से हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर उद्घाटन पूछा है तो उद्घाटन में आपको क्या करना है 1927।
अगर ध्यान रखना राजस्थान में गंग नहर है वो कब आई, तो वहां पर 1927 ही ऑप्शन में मिलेगा, तो 1927 ही करना है। अगर पूछा जाए इसका शिलान्यास, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भाई इसका शिलान्यास कब किया गया, तब आपको 1921 में जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर गंगा सिंह के द्वारा। पहली कौन सी, तो यही काफी बार पूछ लेता है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, यानी तो वो कौन है आपके लॉर्ड इरविन, तात्कालिक जो आपके वाइस राय हैं वो आपको देखने को मिलेंगे उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अगर भाई इसको पूछा जाए कि भाई इसकी नींव कहाँ रखी गई, तो देखेंगे आपका प्राचीन नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो बीकानेर नहर, उसी में लिखना प्राचीन नाम बीकानेर नहर। बीकानेर नहर काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बीकानेर नहर है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, किस नदी से है, तो वही आप कहेंगे सर कहाँ से, सतलज नदी से। कहाँ पर, आपके फिरोजपुर पंजाब से। अगर नदी पूछी जाए, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, किस नदी पर, किस नदी पर, तो वही आपकी सतलज नदी से, नदी से। शुरू कहाँ से हो रही है अगर पूछा जाए, शुरू हुसैनी वाला, हुसैनी वाला पंजाब कर लेना। ठीक है, फिरोजपुर में पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे सर राजस्थान में इसका क्वेश्चन है, जैसे लास्ट टाइम में हमने कहा था कि इंदिरा गांधी में हमने 34 की बजाय कितना लिख दिया था, 17 लिख दिया था, तो वो इस नहर का लिखा गया था। तो आप कहेंगे सर टोटल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 129 किलोमीटर लंबाई की अगर बात करें तो आप लिखें लंबाई, लंबाई 129 किलोमीटर। और उसी के ब्रैकेट में लिखा राजस्थान में, राजस्थान में 17 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी थी आपकी, 17 किलोमीटर। राजस्थान में टोटल लंबाई 129, राजस्थान की लंबाई की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 117 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार बता दे रहे हैं इसका। ध्यान रखा पंजाब है, पंजाब के बाद में किस में आएगी आपके 112 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर है, ये आपके कहाँ पर है, 117 निकलेगा तो इसमें कितना बचेगा 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर आपका पंजाब हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। प्रवेश कहाँ से करती है, तो प्रवेश आप कहेंगे सर आपका खक्खा गांव, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश आप कहेंगे खक्खा गांव, खक्खा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। खक्का गांव है, खक्खा गांव है, वहां से ये प्रवेश करती है। और ये खक्खा गांव पूछा जाए, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नहर वो कहाँ से प्रवेश कर रही है, हनुमानगढ़ से। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहाँ से, गंगानगर से, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और गंगानगर, इसका प्रवेश की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर खक्खा गांव है, खक्खा गांव से ये कहाँ से प्रवेश कर रही है, आपके गंगानगर से प्रवेश कर रही है। ठीक है, इसलिए क्या है गंगानगर की जीवन रेखा भी इसी को कह देते हैं, इसी में लिखना गंगानगर की जीवन रेखा। गंगानगर है, इसी को अंडरलाइन करके लिखना गंगानगर की, गंगानगर की जीवन रेखा, गंगानगर की जीवन रेखा, गंगानगर की जीवन रेखा। उसी में एक चीज और आप ऐड कर लेना, इसकी शाखा कितनी है, इसकी शाखा, शाखा की अगर बात करें तो इसकी शाखा टोटल कितनी है, 4। कितनी शाखा है, 4 शाखा। इनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनकी शाखाओं के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो करणी जी है, एक आपकी कौन सी, लालगढ़। ठीक है, एक तो कौन है आपकी, कहेंगे सर करणी शाखा, कौन सी, करणी शाखा। दूसरी आप कहेंगे सर लालगढ़ शाखा, कौन सी, एक करणी शाखा, एक आपकी लालगढ़ शाखा। एक आपकी समीजा के ऊपर क्वेश्चन है, वो ज्यादा पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। समीजा की शाखा है, समीजा शाखा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समीजा शाखा है वो किस नहर है की आपकी उप शाखा है, वो आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी आपको, चौथी आपको पता है लक्ष्मी नारायण है आपकी, वो आपको देखने को मिलेगी, लक्ष्मी नारायण। ये 4 शाखा है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा है आपकी गंग नहर की शाखा नहीं है, तो 3 इसमें से ऑप्शन होगा, कोई इंदिरा गांधी नहर है उसकी एक शाखा इसके अंदर क्या है, डाल दी जाती है। ठीक है, हैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अलग है, आपस में मिला मत देना इनको। और उसी में एक चीज आप लिखना चाहो तो भाई गंगा सिंह को क्या कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक भारत का भागीरथ क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिखना, नोट डाल के लिखना, गंगा सिंह को, गंगा सिंह को आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का भागीरथ, भागीरथ कहते, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आप लिख रहे नहीं लिख रहे, आपके पास वाले खड़े हो, रजिस्टर कहाँ आपका, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, है
असिस्टेंट रख लिया है तो लिख नहीं रहे तो कम से कम ध्यान दो, बातें लग रही है उसके कान में कान है, मुंह में मुंह डाल रखा है उसके। हाँ किसमें फीडर वीडर का नहीं है इसमें, इसमें फीडर का कहीं उल्लेख नहीं है। फीडर नहर का उल्लेख आपका सिर्फ इंदिरा गांधी नहर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना टेक्निकल हेल्पर का पेपर दिसंबर में होगा, इतना लंबा तो नहीं जाएगा। ERCF का अच्छा JVNL के बारे में भी बता देना सर। ठीक है बता देंगे। लाइन मैन का फॉर्म कब भरे जाएंगे? ठीक है। ज्योग्राफी कितने टॉपिक पर? ज़्यादा टॉपिक नहीं, अब ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात। ज्योग्राफी के अब छोटे छोटे टॉपिक बचे, कोई बड़ा टॉपिक बचा नहीं है। बड़ा टॉपिक एक एग्रीकल्चर का है, उसमें भी वही चीज़ें लिखेंगे जो आपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी आपके सारे छोटे टॉपिक बचे, कोई बड़ा टॉपिक जनसंख्या है, जनसंख्या में भी अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आपने को 4 चीज़ें देखनी है, साक्षरता देखनी है, जनसंख्या वृद्धि देखनी है, जनसंख्या घनत्व देखना है और लिंगानुपात देखना है। ज़्यादा इसमें उसमें लंबा नहीं खींचेंगे, उसको भी शांत रहे। ठीक है, उसके बाद में एक आपका परंपरागत जो सिंचाई है, आपके संसाधन है, 15 मिनट का टॉपिक है। आप खड़े हो जाओ, वहाँ से खड़े हो जाओ। हाँ आप इधर आ जाओ, दूसरी जगह बैठो। और किसको चल रही बातें बताओ? ये मैं है ना जोड़ियाँ है तुड़वा दूंगा आपकी, फिर आप बैक पड़ा सा फिर हिसाब किताब लगेगा आपको। क्या मतलब बातें, मतलब 2 मिनट अब यहाँ पे बोल रहा हूँ, कुछ काम की चीज़ें बोल रहा हूँ, लिखने का काम होता है जब तक ठीक है, वैसे बोलने का समझाने के करते हैं। जब अभी तक रोल देखा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा फालतू में फिर बाद में कहोगे कि ये क्या हो गया, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए हैं। अब मैं तो क्या बता रहा था भाई, हाँ तो उसमें एक आप परंपरागत जल प्रणाली है वो हमें देखनी है। उसके बाद में आपका सूखा अकाल है, ये देखना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये एक दिन में आपके तीनों टॉपिक होने वाले हैं 2 घंटे की क्लास में। ठीक है, तो आपका जब ये है पार्ट, ये थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद में सारे छोटे छोटे टॉपिक है। इसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता है क्या? मेरे को लगता नहीं है, फिर भी अगर बनाना होगा तो मैं लास्ट में बना के चला जाऊँगा। यहाँ पे आपकी क्लास के बाद में आपको PPT मिल जाएगी। ठीक है, हाँ क्या किसका? इसका विस्तार लिख लो आप, राजस्थान का सबसे ज़्यादा लिख लो, उसमें सबसे ज़्यादा जो इसको फायदा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? गंगानगर को मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको फायदा गंगानगर को। इस पर ध्यान रखना, आप गंगा सिंह को देखकर आप बीकानेर मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि भाई आपकी गंग नहर है, गंग नहर से सर्वाधिक जो फायदा है वो किस जिले को मिलता है, तो वहाँ पर बीकानेर पहला ही ऑप्शन होता है। और कई बच्चों को लगता है कि गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के, और उसमें पहला ही ऑप्शन क्या करते हैं, वो टिक करते हैं। ध्यान रखना, उसमें बीकानेर नहीं करना, आपको गंगानगर को ही करना है उसमें। आगे चलिए, सॉरी नर्मदा लिख लीजिए, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, नर्मदा है, नर्मदा नहर की अगर उद्गम की अगर बात करते हैं तो कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से हो रहा है? गुजरात से। तो पहले लिख लीजिए, इसमें उद्गम की अगर बात करते हैं, उद्गम में एक सरोवर है, क्या? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कौन सी नदी के ऊपर है? आप कहेंगे सर नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? आपके नर्मदा नदी पर। अब ध्यान देना, इसके विस्तार की अगर बात करें, ठीक है, इसका जो योजना है, ये योजना है, योजना का लाभ है वो किस किस को मिलेगा? तो काफ़ी बार ध्यान रखना, इसमें महाराष्ट्र को आप मिस कर देते हैं। उसमें पूछता है इस योजना का लाभ है किसको मिलेगा, किस किस को मिलेगा, तो वहाँ पे ध्यान रखना। टोटल अगर हम बात करते हैं तो आपके 4 इसमें आपको क्या है, राज्य देखने को मिलेंगे। अब एक तो आप कहेंगे सर योजना कहाँ की है? गुजरात की। कहाँ पर है? गुजरात की। ठीक है, अब गुजरात के ऊपर की तरफ देखोगे, सर की तरफ क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? राजस्थान। और गुजरात के अगर आप कहेंगे सर दाएं साइड में इधर देखते हैं तो कौन सा आता है आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और गुजरात के नीचे जब आप देखते हैं पैरों की तरफ तो क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका लाभ है वो किस किस को मिलेगा? इन 4 राज्यों को मिलेगा। राजस्थान को लाभ है वो मिल रहा है किसका? सिंचाई के लिए। और इसमें एक शर्त रखी गई थी, राजस्थान को भी सिंचाई तब मिलेगी जब वो क्या करेंगे? फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पानी भेज रहे हैं, खुले में पानी दे रहे हो, आप खेतों में खोल दिए, जैसे हरियाणा वाले में देखते हैं ना कि नहर का पार्ट है वो खोल देते हैं और पानी भर रहा है खेत में, वैसे। तो इसमें शर्त रखी गई, अगर आप फव्वारा सिंचाई है, ठीक है, उसी का प्रयोग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये देंगे। उसमें भी सर्वाधिक लाभ किसको मिल रहा है? जालोर को। किसको मिलेगा? जालोर। पहले आता था इसका लाभ है जालोर और बाड़मेर। किसको मिल रहा था? जालोर और बाड़मेर। उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा लाभ है वो किसको? जालोर को। ठीक है, उसी में लिख देना आप आगे, उसी में आगे लिख दें। उपनाम की अगर बात करते हैं तो उपनाम तो लिख दो इसमें, मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की जीवन रेखा,
मारवाड़ की जीवन रेखा। उपनाम की अगर बात करते हैं तो कौन सी आपकी मारवाड़ की जीवन रेखा है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के लाभान्वित जिलों की अगर बात करें तो राजस्थान के लाभान्वित जिले कौन से हैं? राजस्थान के लाभान्वित जिले हैं अगर उनकी अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से? सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन? जालोर। वो जालोर के अलावा आप कहेंगे सर बाड़मेर। एक तो आपका जालोर, और जालोर के ब्रैकेट में लिखना सर्वाधिक लाभ। उसके बाद में लिखेंगे बाड़मेर। ठीक है, शर्त क्या रखी है? केवल सिंचारा सुविधा। शर्त क्या है? आप कहेंगे केवल फवारा सही नहीं लिखा गया ना, ये सही होगा ना, फवारा सिंचाई, केवल फवारा सिंचाई हेतु। कहने का अर्थ है कि आप शर्त रख दी कि केवल आप फवारे हैं उनसे ही क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे, उसके अलावा आप किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं करेंगे। ठीक है, प्रवेश है ये सीलू गांव पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रवेश की अगर बात करते हैं राजस्थान में तो आप कहेंगे सर सीलू गांव। और ये सीलू गांव कहाँ का पड़ता है? आप कहेंगे सर जालोर का। कहाँ का पड़ता है? सीलू गांव है, कहाँ का पड़ता है आपका? जालोर का। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भाई इसकी लंबाई है टोटल वो कितनी है? 532 किलोमीटर। लंबाई की अगर बात करते हैं तो 532 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। और इस 532 किलोमीटर की लंबाई को अगर आप विभाजन करते हैं कि भाई कहाँ पर कितना है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? आपके 558 किलोमीटर कहाँ पर है? आपके गुजरात में। शेष कितनी बची आपकी? 458 कहाँ पर है आपकी गुजरात में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GJ। ठीक है, शेष कितनी बच गई आपकी? 74 जो किलोमीटर है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी गई है, इसकी लंबाई कितनी है। और राजस्थान में भी सर्वाधिक अगर पूछ ली जाए तो आप कहेंगे सर 2 ही जिले तो देखे हमने, तो उसमें भी आप 9 किलोमीटर की तो आपकी कहाँ पे? बाड़मेर में। बाकी शेष कितनी बच गई आपकी? 9 किलोमीटर निकाल देंगे तो आप कहेंगे सर 65 है। तो आप कहेंगे इसको भी 2 भागों में बांट लीजिए। उसमें भी जालोर में अगर बात करें, जालोर में कितनी है? आप कहेंगे सर 65 किलोमीटर। कितनी है? 65 किलोमीटर। और आपकी जो बच गई है शेष आपकी कितनी बच गई? 9 किलोमीटर है, वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। 9 किलोमीटर है वो कहाँ पर है आपकी? बाड़मेर में। 9 किलोमीटर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। सतीश गुरुजी थोड़ा जल्दी मत तोड़ो, मैं विधवा हो जाएंगे। कौन विधवा हो जाएगा सतीश? जोड़ी मत तोड़ो। अच्छा, जोड़ी, इनकी जोड़ी सेम लिंग में है ना, तो टेंशन मत लीजिए आप। परवीन यादव सर बताओ क्या पूछ रहे हैं? परवीन आपका मैसेज ऊपर चला गया। ठीक है, 3 लिफ्ट नहरें हैं, लिख लो। 3 लिफ्ट नहरें कौन सी हैं इनकी? लिफ्ट नहर लिख लो, इस पर लिफ्ट नहर है तो ब्रैकेट में लिखना कितनी? 3 लिफ्ट नहर। 3 कौन सी? एक तो सांचौर के नाम से जानी जाएगी आपकी। सांचौर कहाँ पड़ रहा है आपका? जालौर में। उसके बाद में आपका भादरेड़ा और तीसरी कौन सी आपकी? पनौरिया। इन पर क्वेश्चन कमी पूछे गए हैं, फिर भी याद रख लेना कि बाई चांस पूछ लीजिए कि कौन सी नहीं है इस पर। ठीक है सर जी, गुरुजी ERCP के बारे में ज़रूर बता देना। ठीक है बता देंगे। संजय गुजर गुड मॉर्निंग। चेतन कुमार सर बुक पैकिंग हो गया है। सर थोड़ी बुक पैक कर रहे हैं। चलिए हो गया। अपने को इसके बाद में 2 टॉपिक और करने हैं। एक तो हम परंपरागत जल प्रणाली करेंगे और एक हम सूखा और बाढ़ वाला करेंगे। फिर हमारे पास में एक सिंचाई परियोजना है, ये तो नहर परियोजना। सिंचाई परियोजना में एक टॉपिक है, वो बड़ा टॉपिक है सिंचाई परियोजना, और एक आपका कौन सा? कृषि वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद में आज जो टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में 3 ही टॉपिक बचेंगे। अगली जो क्लास होगी इसमें हम 2 टॉपिक पूरे करेंगे, और एक कल की क्लास या तो देखेंगे लंबी क्लास लेके कल ज्योग्राफी का स्वाहा कर देते हैं। स्टेट हाईवे परिवहन वाला करवा देंगे, परिवहन वाला भी करवा देंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सुनिए मेरी बात, कल लंबी क्लास ले लेंगे या तो सर की 3 बजे तक अपनी क्लास ले लेंगे, 2-3 बजे तक अपनी क्लास ले लेंगे अपनी। कल सर की क्लास है ना एक है,
आज तो सर से बात नहीं हुई, बात कर लेंगे। कल शनिवार है, क्या है? शनिवार ही है ना? संडे को भी तो अपनी क्लास होती है ना, तो मंडे से अपन भाई टारगेट है, मंडे से अपने को हिस्ट्री शुरू करनी है, ठीक है? चलिए, हाँ वो भी आज मैं करवा दूंगा, आज मैं जाके आज फ्री हुआ, कल तो वैसे थे, ठीक है? इधर आओ पहले, आगे लिखो आप भरतपुर नहर, लिख लो भरतपुर नहर। इसमें तो क्या ही लिखोगे, दो तो तीन तीन चीजें हैं। लिख लो भरतपुर नहर। भरतपुर नहर, ठीक है? उसमें लिख लेना राजस्थान प्लस यूपी की संयुक्त नहर है। कहने का मतलब किन किन के मध्य, एक तो राजस्थान है और एक आपका क्या है, यूपी। शुरुआत कब की आप कहेंगे सर 1960 से शुरू, कब शुरू हुई? 1960 से आपकी शुरू हुई है, ठीक है? इसमें लिख लेना भाई लंबाई है इसकी कितनी है, लंबाई आप कहेंगे सर 28 किलोमीटर है। इसको भी आगे दो भागों में बांट देना, एक तो राजस्थान में और एक आपकी यूपी में। राजस्थान के ब्रैकेट में राजस्थान के लिख दो कितनी, 12 किलोमीटर, ठीक है? और शेष कितनी बच गई, इसमें 12 निकलेगी तो कितनी, 16 किलोमीटर कहाँ की आपकी, कहेंगे सर यूपी में है। 12 किलोमीटर राजस्थान में। और ध्यान रखना केवल कौन सी सिंचाई सुविधा है, केवल डीग है आपका, डीग को, डीग नहीं डीग कर देना, सिंचाई आइए हटा देना ऊपर, डीग को सिंचाई सुविधा प्राप्त है। जो आपका डीग है, पहले भरतपुर आया करता था, भरतपुर से आपने किसको अलग कर दिया, डीग को अलग कर दिया, तो अभी किस में है, डीग, ठीक है? सर मैंने ऑनलाइन कोर्स 2400 रुपये में 21 तारीख को लिया था, हमारे क्या ऑफर मिला? अब ये पता नहीं मेरे को इसका ऑनलाइन कितने का दे रहे हैं कोर्सेज वगैरह, तो उसमें अभी ऑफर है, ठीक है, ठीक है? देखो बर्थडे से पहले तो मेरे हिसाब से ऑफर नहीं हुआ होगा अभी, ठीक है? उसमें लिख लो गुड़गांव नहर, लिख लो आगे गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर में लिख लेना राजस्थान एवं हरियाणा की, राजस्थान एवं हरियाणा की परियोजना है, ठीक है? इसका नाम है, वर्तमान नाम अभी चेंज कर दिया, वर्तमान नाम क्या कर दिया इसका, तो पश्चिमी यमुना लिंक नहर, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, ठीक है? उसके बाद में इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो आप कहेंगे उद्गम कहाँ से, दिल्ली, दिल्ली ब्रैकेट में लिखना ओखला हेड, ओखला हेड, दिल्ली ओखला हेड, ठीक है? और यह नदी की अगर पूछे तो नदी कौन सी है, अगर पूछा जाए कि भाई नदी कौन सी है, नदी की बात करें तो आप कहेंगे सर यमुना नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी है आपकी, यमुना नदी। राजस्थान में प्रवेश पूछे तो कामा या जुरेरा, राजस्थान में प्रवेश तो आप कहेंगे सर जुरेरा तो क्या पड़ता है, गांव, और ये कहाँ पड़ता है, कामा, और ये कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, भरतपुर में, सॉरी अभी तो डीग में आ गया ना, सॉरी डीग करना, कामा पहले कहा था आपका भरतपुर में, अभी किस में शामिल हो गया, आपका डीग में शामिल हो गया। लंबाई है आपको, लिख लो लंबाई 53 किलोमीटर, इसी में लिखना हो तो लंबाई 53 किलोमीटर, कितनी है, 53 किलोमीटर इसकी लंबाई। राजस्थान में इसका देखना पड़ेगा, राजस्थान में ज़्यादा नहीं है इसकी, ठीक है? और ध्यान देना लंबाई के ऊपर क्वेश्चन है जनरली बहुत कम पूछे गए, लंबाई के ऊपर अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछा गया है तो किसके ऊपर, इंदिरा गांधी नहर। तो ध्यान रखना लंबाई की अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर है, उसके बारे में याद रखने। बाकी जो नहरें हैं उसमें तो पूछ लिया जाता है कि जैसे ये पूछ लिया आपको गुड़गांव नहर है, ठीक है, किन के मध्य है, तो जैसे भरतपुर नहर है, या क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई राजस्थान और हरियाणा के मध्य संयुक्त परियोजना कौन सी है, नहर परियोजना, तो वहाँ पे भरतपुर दे देगा आपको, गंग नहर दे देगा, गुड़गांव नहर दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन हो ज़्यादातर क्या है पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें एक नोट डाल के लिखो तो भाई ये लिख लेना कि भाई इसका जो पानी है कहाँ जाता है, आपका अजान बांध में, और अजान बांध से कहाँ पर, आपका केवलादेव में, ठीक है? नोट डाल के लिखना इस नहर का पानी, इस नहर का पानी अजान बांध में जाता तथा उद्यान
को जलापूर्ति होती, को जलापूर्ति होती। केवला देव आपका उद्यान है, उसको क्या होगी? जलापूर्ति। कल्पना तेज बारिश हो रही है, नेट बराबर नहीं आ रहा। कहाँ पे हो रही है? आज तो मौसम खुला है। टेस्ट सीरीज के लिए बोलते थे, वो भी नहीं मिली। तो टेस्ट सीरीज हुई नहीं इन दिनों में। आप मंडे के, आप मेरे को एक याद दिलाओ मेरे को, आप संडे को पेपर होगा ना आपका, उसमें ध्यान रखना आपका लास्ट कहाँ तक हुआ था आपका? मेरे हिसाब से भौतिक प्रदेश हो गया था, नदियाँ शामिल हो गई थी, नदियाँ हो गई थी ना, झील बचा है, बांध, झील है, बांध है, उसके बाद में आपका जलवायु वाला पार्ट है, नहर परियोजना है, ठीक है। 4 टॉपिक बहुत हैं और भी थे। हाँ क्वेश्चन है, इस बार ज़्यादा ही करवाएंगे, सर को कहेंगे कि भाई पिछली बार क्वेश्चन है एक अलग से करवा देते ना पूरा 100 क्वेश्चन का, वो तो रहेगा वो एक, उसके बाद में एक और करवा देते 100 का। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, को टॉपिक है ना। इतना हो गया, लिखने का काम हो गया। किसी विद्यार्थी का बच्चे हाथ ऊपर करें जिसका बच्चे, ठीक है, लिखो लिखो। क्या जालोर में किसका? नहीं नहीं, डिग में। हाँ सुरेंद्र कुमार, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो आफ्टरनून हो जाएगा अभी तो। हाँ नमस्ते सर, बुक फ्री हो जाएगा? बुक फ्री कैसे होगा भाई? हाँ बता रहे हैं, एक बार ये लिख लें बच्चे, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे नाम। ये कहाँ गया? फ़ोन मिलाओ, किसके पास नंबर है? हाँ, 50 क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। टोटली 50 है वो तो। सुनो मेरी बात, पहले तो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, और ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो रिवीजन करेगा, ईमानदारी से, यही है, ठीक है। और कईयों को लग रहा है कि भाई अपन पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे होंगे। आप जैसे पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो राजस्थान नहीं लेते, वो ऑनलाइन टेक्नीशियन ले रखा होगा, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई लाइब्रेरी बैठा है, ठीक है। रिवीजन है, रिवीजन मैं इस पहले भी आपको बताया था, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, अगर ईमानदारी से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि वे सिलेक्शन होगा। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि भाई एक दिन आपने 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया, और एक दिन आपने पढ़ा ही नहीं। रिवीजन का मतलब, दिल्ली का मतलब ये होता है जो आपकी पढ़ाई का समय चाहिए। आप कई लोग बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 12 घंटे का टारगेट, टाइम टेबल बनाते 12 घंटे, एक दिन तो फॉलो करते, दूसरे दिन वो टाइम टेबल ही गायब है, ठीक है। इसलिए ऐसी ही बनाओ, कोई भी शेड्यूल बनाते हो तो जरूरी थोड़ी 12 घंटे का बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि रोजाना अगर कोई विद्यार्थी 4 घंटे भी अगर समय दे रहा है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि 12-12 घंटे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। 4 घंटे का मतलब ये है, 4 घंटे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल आपके पास ही नहीं होना चाहिए। 4 घंटे में A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए, और एक पेन होना चाहिए, और आपके नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी चीज़ आपके पास में नहीं होनी चाहिए। एक आपको अच्छा भाई टेबल कुर्सी है तो उस पर, अगर जो भी आपके पास में सुविधा है जिस पर आप बैठकर पढ़ते हैं, एक वो होनी चाहिए आपके पास में। 4 घंटे, मैं नहीं कहता कि 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 4 घंटे अगर पेपर तक भी 4-5 घंटे अगर आपने दे रहे हैं, प्रॉपर ढंग से दे रहे हैं, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मैं कह रहा हूँ कि एक बार रिवीजन का तरीका भी मैंने बताया था, मैंने कहा 1 से 10 पेज, तो दूसरे दिन 1 से 20 पेज, और तीसरे दिन आपका क्या होगा, 1 से 30 पेज। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे पढ़ रहा है कि आज 10 पढ़ लिए, कल 10 से 20 पढ़ लिए, फिर 20 से 30 पढ़ रहा है, तो भी नहीं होगा। इसको रिवीजन मैं मानता ही नहीं कि रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब है, मैं तो कह रहा हूँ कि रिवीजन करो। टारगेट बड़ा क्यों रखते हो कि भाई एक ही दिन में मेरे को 50 पेज पढ़ने हैं? छोटा रख लो कि भाई आपको तो टारगेट रख लो कि मेरे को तो भाई ये करना है, या फिर आप टॉपिक के हिसाब से रख लो, आज मेरे को ये टॉपिक रिवीजन करना है, ठीक है। वो टॉपिक जितना चाहिए, 5 पेज का हो चाहे 20 पेज का हो, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन आप पढ़ोगे तो वो टॉपिक जो पहले पढ़ा उसको पहले रिवीजन करो, और उसके बाद में आगे चलो। और कई कहेंगे सर उसमें तो समय लगेगा। मैं कह रहा हूँ आप 5वीं 6ठी बार जब पहुँचोगे तो शुरू के 50 पेज है, 50-60 पेज हैं, ये आपके मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट भी लेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते। उसके बाद में आप बोलते नहीं हो, आप स्कैन करते हो चीज़ें, आप नंबर वो जो लिखा होता है ना आपके शब्द, उन शब्दों को देखते हो, ये, और अपने दिमाग में पिक्चर अपने आप बनती रहती है कि हाँ इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा था। अगर ऐसे अगर आप चल रहे हो तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। उसके अलावा कल सर ने जैसे भी कहा था कि भाई आप जब तक आपके 5-6 महीने के लिए आप सोशल मीडिया है, जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और ये यूट्यूब वगैरह है, इनका इस प्रकार के कुछ हैं आपके जो टाइम को आपके वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, इनको कुछ महीने आपके लिए तो और अच्छी बात है, ज़्यादा समय है ही नहीं आपके पास में। मैक्सिमम मैं तो मान रहा हूँ 2 महीने, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान रहा हूँ, ठीक है। और जिस व्यक्ति को ये पता है कि 2 महीने में अगर मैंने मेहनत कर ली अच्छे से तो मेरा काम निकल जाएगा, ये हो कि साल भर मेहनत करनी है तब तो फिर भी देखिए यार साल भर कौन करेगा, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। 2 महीने अच्छे से निकाल लो, 2 महीने के बाद में कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप भी कहीं फ़ोटो रील लगा रखे होंगे, स्टेटस डाल रखे होंगे मनाली के, कुल्लू के, साथ में कोई और भी होगा, है, ठीक है। बाकी
बाकी तो वही खेत में बाजरे काटते हुए की, कोई सीटें चुगते हुए की, मतीरे फोड़ते हुए की स्टेटस डालोगे। हैं? टॉपिक लिख लो। पहला टॉपिक तो लिख लीजिए आप, बांध। ध्यान रखना, बांध, इसमें बांध और नदियां दोनों ही करो, क्योंकि बांध अपने अलग से नहीं, नदियों के साथ में किए थे। ठीक है, तो चैप्टर एक कम भी तो कर रहे हैं, नदियां और बांध है ना, हो गई। फिर भी मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पर आपकी शक्ल देख के अभी 2 क्वेश्चन पूछो तो आधी से ज़्यादा क्लास के आंसर नहीं आए। तो उसमें बांध और नदियां दोनों साथ ही कर लो, नदी और बांध, नदी प्लस बांध। ठीक है, ये दोनों एक ही चैप्टर में है, ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक आपकी जलवायु, दूसरा टॉपिक आपके क्या है, जलवायु। तीसरा टॉपिक आपको कौन सा, छोटा टॉपिक कौन सा करवाए आपको, झील। हाँ झील कर लो, झील छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, झील। ठीक है, ये 3 टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में आगे वाले टॉपिक में खनिज संपदा वगैरह है, ये अपन करेंगे। ठीक है कल नहीं, परसों होगा टेस्ट, संडे को, संडे को होगा टेस्ट। टेस्ट सीरीज ओम प्रकाश अभी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं की है, इसकी आगे या फिर कौन सी सीरीज की अगर बात कर रहे हैं आप, मेरे को आइडिया नहीं है। जो भी आपके डाउट है एक बार आप ऑफिस में बात कर लीजिए। ठीक है, पूनम मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मैसेज करो, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ एक, वो भाई का मैसेज करो व्हाट्सएप पे। आगे चलो, इसमें 4 लाइनें हैं, लिख लो इसी में देख के। राजीव गांधी सिद्धमुख है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजीव गांधी, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या आप नौहर सिंचाई परियोजना, नौहर सिंचाई परियोजना, दोनों एक ही नाम है, सिंचाई परियोजना। लाभान्वित जिले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 है। उसी में लिखना शिलान्यास, शिलान्यास कहाँ से हुआ, भिरानी गांव। कौन सा गांव है, भिरानी। और ये भिरानी गांव कहाँ का है, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ का। कहाँ का है, हनुमानगढ़ का। किसने किया था, तो आप कहेंगे सर आपके अक्टूबर 1989 में किसने किया, राजीव गांधी ने। इसी के नाम पर फिर क्या रखा गया इसका, राजीव गांधी, राजीव गांधी ने, राजीव गांधी ने। ठीक है, राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है, राजस्थान का लाभान्वित जिला, तो ध्यान रखना 2 जिले हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, हनुमानगढ़ प्लस चूरू, क्योंकि चूरू है वो दिमाग में नहीं आता बच्चे के। हनुमानगढ़ तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन चूरू जल्दी से हिंट नहीं होता। उसमें लिखा होगा हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरू, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसमें तहसील वहसील याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जिले याद कर लेना, 2 जिले हनुमानगढ़ और चूरू को इसमें क्या है आपको। ठीक है, कौन से नंबर पर मैसेज करना है, एक ऑफिस के नंबर आपको दिए हैं। तो अंजू वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैसेज किया मेरे को, अच्छा खुला है क्या उसका, राम सिंह का। ठीक, और कल कैसी रही पार्टी आपकी, डांस नहीं हुआ, डांस तो हमने नहीं किया है। नौहर हनुमानगढ़ में जगह है एक, नौहर। क्या आपने, नहीं नहीं अपने को आता है नहीं डांस, क्या करेंगे। नहीं वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, क्योंकि लगी हुई है, पानी में जा ही नहीं सकते। मैं एकमात्र ऐसा प्राणी था जो मैं वो क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टा बोलते हैं ना, उसमें बैठ के देखने वाले, हाँ भाई कौन, दर्शक के रूप में। क्योंकि डांस वांस अपने को आता नहीं। ठीक है, स्विमिंग पूल थे वहाँ पे, और वो स्लाइडिंग वाली थी चीज़ें वो थी, और रेन डांस था, बारिश में हो रही है उसमें। अब पानी से परहेज है, पानी से क्या है कि लगा हुआ है, तो वैसे ही पता लगा कि 2 घंटे के आनंद के चक्कर में 10 दिन परेशान हो रहा हूँ। क्रिकेट खेला था, पर पहली बॉल में आउट हो गया। ठीक है, अब 1 ओवर जरूर करा था, 1 या 2 ओवर, बाकी तो क्रिकेट में लोग ज़्यादा हो गए थे, 35 से ऐसे लोग ही थे, तो इसमें सबको 2-2 4-4 बोले वैसे आ रही थी। उसके बाद में नहाने वाले, बाकी तो मज़े किए थे। हैं, हाँ डिनर किया था, डिनर किया था, खाना खाया था, नहीं ब्रेकफास्ट भी था वैसे तो। वहाँ पे जाते वेलकम ड्रिंक भी थी, और उसके बाद हैं वेलकम ड्रिंक के नाम पे जलजीरा पिला दिया। ना ना ये अपने नहीं चलता।
ये पूरी पार्टी में नहीं था ये। हाँ नहीं नहीं, पूरी पार्टी में नहीं था ये है। नहीं, इसके बगैर ही पार्टी अच्छी चली थी, पार्टी की मस्त। जरूरी थोड़ी है वो चीज़ हो तो पार्टी होती है। और हम जैसों के लिए वैसे भी अच्छा होता है। अब क्या है कि जो ये चीज़ कर लेता है ना, तो उसकी लहजा बातचीत सब बदल जाती है। उसे लगता है कि भाई, उसे लगता है मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, उसको लगता है मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन पास वाला इतना लगता है कि आया नहीं क्या। कैंसिल करके वापस करो, कैंसिल करके कैंसिल करो, इसको वापस करो, ऑन करो। एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, इंपोर्ट करना। ये आ गया ना। हाँ ओके, इसको छोड़ दिए, मैं कर लूँगा। हाँ नया चैप्टर वो हो गया पूरा। ये बात भी सही कह रहे हो, चलो ठीक है कोई नहीं। परंपरागत जल प्रणाली का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले गांव में जोहड़ वगैरह आपको देखने को मिलती है, बावड़ियाँ आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। आजकल उनका प्रचलन कम हो गया है, ठीक है। अब कई कुछ कुछ गांव हैं, उसमें पहले के क्या गांव होते थे, वो जोहड़ के चारों ओर होता था। आपने देखा होता, को पहले गांव होता था, एक गांव में ही दो तीन जोहड़ आपको देखने को मिल जाते थे, ठीक है। ज़्यादा आ रही आवाज़। एक ही गांव में आपको दो तीन जोहड़ है वो आपको देखने को मिल जाते थे, ठीक है। गायब हो गए, दिख नहीं रहे, अच्छा दिख गया होगा अब तो, ठीक है। तो वो क्या है, आपने देखा होगा पहले क्या है कि बावड़ियाँ हैं, आजकल तो उन बावड़ियों में पानी नहीं है, और है थी भी तो उनको मिट्टी डाल के बूर दिया गया, भर्ती कर दी उनको, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आजकल परंपरागत, आवाज़ जड़ है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ भाई, पीछे नहीं सुन रहे हैं। आ नहीं रही, पहुँच नहीं रही पीछे तक। जो स्पीकर के पास बैठा होता है ना, उसको थोड़ा सा लगता है ज़्यादा, पीछे वाला तक नहीं जा रही, ठीक है। उसको करवा देंगे, सिंचाई परियोजना में सर्जित सिंचाई परियोजना है, उसमें करवा देंगे उसको, उसमें सारी लिखेंगे सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नांगल है, पूर्वी नहर है ना, वो सारी उसी में लिखेंगे अपन, ठीक है। आगे लिखो, हेडिंग डालो पहले तो, परंपरागत सिंचाई परियोजना। परंपरागत सिंचाई क्या, जल संरक्षण परियोजना। परंपरागत जल संरक्षण विधियां, संरक्षण विधियां। परंपरागत को आप रूढ़िवादी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, परंपरागत को आप क्या कहते थे, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी भी कह देते हैं। तो कहीं कहीं अगर आपको लिखा जाए कि रूढ़िवादी परंपरागत, जो आपकी रूढ़िवादी जल संरक्षण की जो विधियां हैं वो कौन सी है, तो इसका मतलब है परंपरागत की, ठीक है। उसी में देखो, तालाब है, मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बताने की आवश्यकता नहीं। तालाब को बताने की आवश्यकता है, लिखवाने की आवश्यकता है। कोई विद्यार्थी जिसे नाम ही पहली बार सुना, ऐसा भी कोई है क्या। ग्रामीण क्षेत्र में जो कच्चे जो जल संग्रहण के जो क्षेत्र होता है, छोटा या स्रोत होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, तालाब। और ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, शेखावाटी में इसे क्या कहा जाता है, शेखावाटी में इसे क्या कह रहे थे, जोहड़। शेखावाटी में इन्हें क्या कह रहे हैं, जोहड़, क्या कह रहे हैं, जोहड़ कह रहे थे, याद आ रहे हैं, ठीक है। शेखावाटी का कोई होगा तो उसे भी पता है कि स्थानीय भाषा में इसे क्या बोल रहे हैं, जोहड़ी बोल रहे हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपके नाड़ी, ठीक है, नाड़ी, ठीक है। नाड़ी की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ, पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थान की। उसके अलावा अगर पूछा जाए तो भाई क्या है आपका, इसमें वर्षा जल है, वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता। मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से, नहीं पूछते यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जिस पे आएगा मैं बता दूंगा किस पे, या तो आपको किस पे पूछेगा, पालीवाड़ा ब्राह्मणवाड़ा है वो, ठीक है, उनके ऊपर पूछा, या झालरा के ऊपर क्वेश्चन है, जनरली पूछे जाते हैं, जिनका पायतान नहीं होता है, जब कहेंगे आपका खुद का आगोर है, आगार नहीं होता है, उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जनरली पूछेगा कौन सी जल परंपरागत की जो संरक्षण की जो विधि है वो नहीं है, तो बस नाम याद होना चाहिए आपको। एक तो नाड़ी है, एक आपका क्या है, तालाब है, उसके अलावा बावड़ी है। बताने की आवश्यकता है कोई, बावड़ी बताने की आवश्यकता है कि बावड़ी क्या होती है। ध्यान रखना, ये क्या है, कच्चे होते हैं, ये पक्की होती है, ध्यान रखना क्या होती है, पक्की बनी होती है, बस इतना ध्यान रखना। जोहड़ वगैरह की अगर बात करते हैं तो ये कच्चे होते हैं, और बावड़ी पक्की बनी होती है। और बीच में क्या होता है, इसके बीच में कुआं होता है, बीच में क्या होगा, बीच में कुआं होता है। हाँ वो सीढ़ियाँ इसी में देखने को मिलती हैं आपको। उसमें क्या जल स्तर है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सीढ़ियाँ होती है। जल ज़्यादा नीचे चला जाता है तो सीढ़ियों से नीचे चले जाओ, ऊपर बारिश के मौसम में बढ़ जाता है तो ऊपर आ जाता है, ठीक है। संजय गुर्जर 7, क्या नंबर
किसको देने हैं संजय? ये टॉपिक में है क्या? क्या पिंकू क्या पूछ रहे हैं आप? उसके बाद में आगे लिख लीजिए फिर कौन सा है आपका टाका, कौन सा है टाका? और ये भी कहा पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। इसे ही क्या कहते हैं? कुंड के नाम से भी जानते हैं, कुंड नाम से जानते हैं। वहीं पर आगे लिख लेना खड़ीन है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, मैं अलग ही पेन से कर देता हूँ। खड़ीन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। खड़ीन, खड़ीन कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। और सर्वाधिक अगर पूछे तो जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पर? जैसलमेर में। इसका निर्माण है पालीवाल। निर्माण की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा क्या है इसका निर्माण है वो आपको देखने को मिलता है। उसी में ध्यान रखना इसकी दो पाल तो क्या होती है? कच्ची होती हैं। दो पाल कच्ची मिट्टी की होती हैं। पाल समझ रहे हो? कच्ची मिट्टी की है, मिट्टी की। एवं अंतिम पाल, एवं अंतिम पाल जो होती है वो पक्की होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ढाल आ रहा है किसी का भी, तो ये यहाँ पर क्या होता है? निम्न भूमि का क्षेत्र है, इधर तो आपकी पक्की ढाल है, इधर भी पक्की ढाल है, और लास्ट में ये यहाँ पर आपने दीवार बना दी। यहाँ पर क्या बना दी आपने? दीवार। तो इसमें जब पानी भर जाएगा ना, पानी भर जाएगा तो वहीं पर ये क्या है इसका निर्माण होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? खड़ीन। और इसी में ध्यान रखना जब इसका पानी सारा सूख जाता है, काम में ले लिया जाता है, तो यहाँ पर नमी वाली जो भूमि बसती है वहाँ पर जो कृषि होती है उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। ठीक है, आप इसी में लिखना है। इसी के पायतान में, इसी के पायतान में खड़ीन कृषि की जाती है। कौन सी? खड़ीन कृषि, कृषि की जाती है। खड़ीन कृषि का मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब उसमें जो पानी सूख जाएगा उसके बाद में नमी वाली जो भूमि रहेगी उसमें क्या है फसल लगा देते हैं, वही क्या कहलाएगी? खड़ीन कृषि। टॉपिक पंकु ऊपर लिखा है राजस्थान के परंपरागत जो जल संरक्षण की जो विधियां हैं वो आपका टॉपिक आपका इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आप लिखो टोबा। उसके बाद में क्या है आपका? टोबा। नाम ही ऐसा है टोबा। ठीक है, टोबा की अगर बात करोगे तो ये भी क्या है? नाड़ी के समान होता है लेकिन ज़्यादा गहरे आपको देखने को मिलेंगे। नाड़ी है, नाड़ी के समान, समान लेकिन अधिक गहरे, अधिक गहरे। नाड़ी के समान ही होंगे लेकिन क्या है इसकी गहराई क्या होगी? काफ़ी, थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, काफ़ी तो नहीं। ठीक है, उसके बाद में बेरी या कोई, कोई या बेरी, कोई या बेरी। बेरी क्या कच्चे कुएं होते हैं, पतले पतले आपके कुएं बनाई जाती है। एक तो होता चौड़ा कुआं होता है, एक पतली पतली सी होती है ना वो बेरी। हाँ, उसी को क्या कहते हैं? कच्चे होते हैं। ठीक है, उसी को आप कह सकते हो तालाब के है ना, उसी में पानी रिस कर उसका जमा होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई पतली कुई या सकरी, सकरे कुई होती है जिसमें जिसमें तालाबों का पानी, तालाबों का पानी का पानी रिस कर जाता है, रिस कर जाता है, जिसमें तालाबों का पानी रिस कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक झालरा है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। झालरा, एक तो झालरा है इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, और एक इसको करोगे खड़ीन को। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं झालरा से और किससे पूछे जाते हैं? खड़ीन से। ठीक है, झालरा की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना ये क्या है कि एक बार मैं अगले पेज पे बता दूंगा इसको, एक बार आप इतना लिख लो, फिर मैं एक डायग्राम के साथ ही समझा देता हूँ उसको। डायग्राम के साथ है ना वो समझा देता हूँ उसमें। नेहड़ा, नेहटा, पार्लर पानी बताने की आवश्यकता है क्या? चड़स बताने की आवश्यकता है? लाव बताने की आवश्यकता है? हैं? वो क्या होती है? घिरनी और होती है, चड़स है, लाव है, घिरनी है, ये कुएं से संबंधित ये शब्द सुने हैं? लाव होती है ना, लाव नाम सुना होगा, लाव एक चड़स है, और एक आपके क्या है? पहले एक लोग ऊँट के बांध के खींचा करते थे, ऊँट को बांध दिया करते थे लाव से और उसको चलाते थे, और फिक्स होता था यहाँ पे जाके रुकना है। ज़्यादा आगे चला गया तो पता लगा ऊपर से घिरनी के ऊपर से आ गया है? हैं? हाँ, बैलों से भी होता है। पहले क्या है? आदमी खींचा करते थे,
आदमी पकड़ के खींचते थे उसको भाई, जोर लगा के ऐसा करते रहते थे और खींचते रहते थे उसको। अब उसमें क्या है कि आदमी भी ज़्यादा चाहिए, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी ज़्यादा। गलती से छूट गया तो फिर तो गया। और बैल को अगर बांधा है और ऊँट को बांधा है तो संभावना है कि बैल भारी है तो भी छूटने की समस्या कम है। पहले आदमी को भी उसी से डाला जाता था अंदर। पहले कुएं में मोटर लगाई जाती थी, आजकल तो समर्सिबल मोटर हो गई, आप ऊपर से बैठे बैठे नीचे दे देते हैं। पहले कुओं में देखा होगा आपने तो मोटर वो नीचे लगती थी जाके और वहाँ से वो चलती थी, फिर वो ख़राब हो जाती थी मोटर, तो आदमी को भेजा जाता था नीचे उसको सही करने के लिए, तो रिस्क का काम ज़्यादा होता था। हो गया? लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये 4-5 नाम इसी में देख के लिख लो, फिर मैं आगे है ना वहाँ पे मैं आगे समझा दूंगा इसको। ये नाम है, ये लिख लीजिए, वैसे तो जान ही रहे हैं। आगोर और नेहटा है ना, आगोर नेहटा, इसको छोड़ देना, बाकी नीचे वाले लिख लीजिए आप। देखो ये आप सभी जान रहे हैं, ये इन दो को छोड़ देना, ये मैं आगे वाले पेज पे समझा दूंगा, नीचे वाले आप लिख लीजिए। ये पालर, पानी, मदार, चड़स, लाव, जोहड़। जोहड़ आप लिख चुके हैं, जोहड़ मत लिखना, चाहिए लिखो तो ठीक है। और आप ऊपर वाला जो है पालर, पानी, मदार और लाव है, ये लिख लीजिए। वैसे तो आप सभी जान ही रहे हैं इसको। सर मेरे व्हाट्सएप में ऐड कर दो, व्हाट्सएप। पश्चिमी राजस्थान का जानते हैं, पूर्वी राजस्थान का नहीं। हाँ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, तो जरूरी नहीं कि किसी क्षेत्र में लाव बोल रहे हैं तो वहाँ पे लाव ही उसको कहा जाए, किसी क्षेत्र में चड़स बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी उसको चड़स कहा जाए, ऐसा नहीं है। है ये नीचे वाले पार्लर, पानी, मदार, चड़स, जोहड़ रहने देना और एक लाओ, पर डायग्राम बना के समझा दूंगा। कहाँ पानी? हो गया? झालरा तो लिखा, और झालरा प्रवीण यादव मैं बोला आगे वाले पेज में लिखाऊंगा, एक बार इतना लिखो आगे, फिर आगे वाले पेज में जाने के बाद पीछे नहीं आएंगे। आपका झालरा है और आपका जो नेहटा है और आगोर है वो वहीं पे तीनों शब्द आगे समझ लेंगे आगे वाले पेज पर। उसमें एक डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाने के बाद में हाँ है। पालर पानी बारिश का पहला पानी होता है ना जो, और आजकल तो क्या कि सबसे शुद्ध रूप माना जाता है बारिश का पानी, तो शुरुआत वाले हैं, शुरुआत वाले जो बारिश के पानी है उसको तो बिल्कुल नहाना भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि पहली बारिश है, दूसरी बारिश, शुरू की 5-7 बारिश है उसमें तो जाना नहीं चाहिए आपको। उसके बाद में छटने के बाद में फिर आप उसका पानी यूज में ले सकते हो। 5-7 दिन से बारिश नहीं हुई? सवाई माधोपुर वालों को पूछ के आओ जाके, बेचारों को क्या समस्या हो रही है, वहाँ वाले लोगों के गले में आ रखी है। आप 75 फुट गड्ढा समझ रहे हो?
अब अपने को यहाँ पे बैठ के देखने में अच्छा लगता है, जिसका घर है संपत्ति बर्बाद हुई है उसके ऊपर क्या बीत रही है वो जान रहे। आप तो वीडियो देख ले तो ये गया घर, और फिर वो उधर से यहाँ से ले तो देख देते ये घर गया इसका। अब जिसका गया है उसको पूछो जाके, सरकार क्या बना के देगी, कब बनाएगी, कितने कागज दिखाओगे, क्या क्या करोगे, कितने चक्कर काटोगे हैं? हो गया सबका? आगे चलो सुनिए, झालरा लिखो, हेडिंग डालो झालरा। बातें नहीं, झालरा। देखो झालरा मैं बता देता हूँ क्या होता है कि भाई ऊपर के तालाब का पानी रिस कर जमा होता है, ठीक है। उसी में लिखना इसका स्वयं का पायतान नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में आप लिखें, उसी में लिखें इसका पानी धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता। पानी इसका सिंचाई पीने वीने में काम में नहीं लेते, जो सिर्फ धार्मिक कार्य होते हैं उनके लिए इसका पानी है वो प्रयोग में लिया जाता। होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दे रहा हूँ, है। अब ध्यान से देखें, इसको समझे थोड़ा सा। होता क्या है कि जैसे ये जमीन है आपकी, और यहाँ पर ये निम्न भूमि का क्षेत्र है, और यहाँ पर इस प्रकार से कोई क्षेत्र विशेष आप है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई तालाब है, यहाँ पर क्या है, तालाब है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका भूमिगत जल है जो नीचे की तरफ जिसमें आएगा तो ये क्या है, रिस कर क्या है, नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, और इसी का पानी नीचे से रिस कर इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। क्या होगा, इसी का जो पानी है ये क्या है, आपका तालाब है, ये तालाब का पानी जो रिस कर नीचे की तरफ जाकर यहाँ पर जमा हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका झालरा। क्या कहलाएगा, झालरा। ऊपर का कोई भी, जरूरी नहीं कि तालाब है, ऊपर का कोई भी जलराशि का भाग हो जाता है, हो सकता है जिसका पानी रिस कर क्या होता है नीचे जाएगा, वो किसके रूप में जाएगा, आपका झालरा के रूप में। और इसका पानी है वो पीने के काम में या अन्य कामों में नहीं लिया जाता, इसका पानी का प्रयोग है वो किस में लिया किया जाता है, आपका सिंचाई, सॉरी आपका जो धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो कार्य होते हैं वहां पर लिया जाएगा, है। हाँ, जो भी जैसा भी। एक आगोर है, इसमें लिखना आगोर क्या होता है। आगोर की अगर बात करते हैं तो उसमें लिखना है किसी भी तालाब, नाड़ी, टाका इत्यादि के चारों ओर मिट्टी को दबाकर मजबूत किया जाता ताकि वर्षा का जल बहकर जल स्रोत में जा सके। कहने का मतलब है भाई, अगर ये कोई तालाब है या तो इसके आसपास का ये जो क्षेत्र होता है ना, इस वाले क्षेत्र को, जो भारी क्षेत्र होता है इसके चारों ओर का, इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्र होता है, इसको क्या कर दिया जाए, ढाल प्रवणता के अनुसार इसको दबा के मिट्टी का पक्का कर दिया जाता है। दबाकर पक्का वैसे नहीं किया जाता ताकि यहाँ पर पानी नीचे नहीं जाए, और जो वर्षा का जो पानी आएगा तो वर्षा का पानी है जो बहकर वो किधर जाए, आपका इस वाले क्षेत्र से इस तालाब में जाकर क्या हो, इकट्ठा हो। तो ये आसपास का जो क्षेत्र होता है उसी को आप क्या कहते हैं, आगोर। यानी कह सकते हो किसी जलराशि का वह भाग जितने क्षेत्र से वो पानी प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, उसका आगोर कहलाता है, ठीक है। नेहटा क्या होता है, लिख लो, इधर लिख दे रहा हूँ, नेहटा। उसमें लिखना नाड़ी इत्यादि के अतिरिक्त जल को निकालने का स्रोत, या जगह भी कह सकते हो का जल स्रोत कर लो, जल स्रोत है। कहने का मतलब ओवरफ्लो
तो उसी को आप नेहटा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कोई तालाब है वो भर गया, भरने के बाद में और पानी आया जा रहा है, तो उसका पानी ऊपर से बहकर किसी दूसरे तालाब की ओर या किसी जलराशि की ओर बहकर जाएगा, तो वहां पर जहाँ पर इकट्ठा होगा जाके वो क्या कहलाएगा, नेहटा के नाम से जाना जाएगा। हाँ, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हो तो क्या सर आज 4 टॉपिक हो गए, सर आज 5 टॉपिक कर दिए, हो गया। ध्यान रखना रिवीजन का मैंने कॉन्सेप्ट जो आपको बताया है उससे आज ही काम शुरू कर देना पेपर तक। रिवीजन वाला जैसे मैंने बताया आपको, क्या हो जाता है, नींद आने लग जाती है। हाँ, एक दिन तो मेरे पास बैठ के रिवीजन करेगा, फिर मैं देखूंगा कोई कह रहा है मेरे को याद नहीं हो रहा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा राम सिंह दिखाई नहीं दे रहा आपको, जिसको ये नहीं रहा कि भाई मेरे से याद नहीं हो रहा, कौन है, कितने विद्यार्थी कैसे पढ़ता हूँ याद नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 डाटा याद, देखो समझने वाला नहीं, डाटा याद करने के लिए तो मैंने बताया रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे होगा वहीं पे होगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो मेरे से मिल लेगा और मेरे पास बैठ कर जैसे मैंने बताया वो 1 या 2 पेज हैं वो पढ़ेगा, ठीक है। और रोजाना है वो मेरे सामने लिख के लाएगा कि सर आज देखो मैंने इतने से यहाँ तक इतना पेज लिख के लाया हूँ। अब ऐसा नहीं है कि भाई कि सर मैंने पढ़ा याद नहीं हो, मैं कैसे मानूँ आपने पढ़ा, तो A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए, और जैसे मैंने बताया है मैं बता दूंगा कैसे क्या होना चाहिए, और मैं पेज है उसका रजिस्टर देख लूँगा कि आज यहाँ तक हुआ है तो कल यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा इस A4 साइज़ में आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी का ये होमवर्क है, कल आपका ये 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपके जो पेपर में आएंगे ना, जैसे आपका कौन सा, एक तो नदी वाला जो चैप्टर है आपका, कल आपके रजिस्टर में जैसे आपने लिखा ना चंबल नदी, A4 साइज का पेज लेना है, छोटे अक्षरों में बारीक अक्षरों में, इतने भी बारीक नहीं कि खुद को नहीं दिखे, ठीक है, दिखते रहे समझ पाए आप, ठीक है। उसमें चंबल लिखा, उसको उसमें लिखा जनापाव, क्या लिखा, जनापाव, इसमें पहाड़ी लिखने की आवश्यकता क्या है, समझ जाओगे जनापाव का मतलब क्या है, पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद में MP लिख दिया, क्या लिख दिया, MP लिख दिया। उसके बाद में आपने लिख दिया रावत भाटा लिख दिया, जैसे क्या लिख दिया, रावत भाटा, ठीक है। उसके बाद में आपने लिख दिया 320 कोमा 322 कोमा 252 कोमा 197 कोमा, ऐसे करके ऐसे। इसका मतलब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, दोनों की सीमा पे कितनी है, यूपी में जाकर कितनी है। उसके आगे आपने लिख दिया क्या है, मुरादगंज, क्या लिख दिया, मुरादगंज लिख दिया। उसी के बाद में जब ये लाइन पूरी हो जाए आगे, अगर बची है तो उसके आगे लिखेंगे गांधी सागर, गांधी लिख देना सीधा, गांधी सागर भी क्यों लिखो, गांधी सागर, फिर ऐसे एरो लगाना, फिर रावत या सॉरी राणा, फिर आगे एरो लगा देना जवाहर, और उसके बाद में लगा देना कोटा, कोटा के ऊपर कर देना सिंचाई, क्या लिख देना, सिंचाई। तो कहने का मतलब है आपके 10 पेज है, 10 से 20 पेज आपके एक A4 साइज का जो पेज है उस पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या करके जनापाव दिखेगा, आप ये थोड़ी पढ़ोगे उद्गम जनापाव के पहाड़ी से हो रहा है, आप जनापाव आपके शब्द देखते ही आपके दिमाग में आएगा किसकी बात हो रही है, उद्गम की बात हो रही है। MP देखते ही आपको समझ आ जाएगा, रावत बाटा देखते ही आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर प्रवेश कर रही है। उसके बाद में 320 यानी आप कहेंगे सर MP से आई 322 आपकी राजस्थान में, फिर सीमा बनाई, फिर यूपी में चली गई। मुरादगंज देखते ही आपको पता है, मुरादगंज के आगे आप लिख देना एरो लगा के यमुना, यमुना लिख देना, ये भी पता लग जाएगा किस नदी में गई, यमुना में। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर ये भी ऐसा नहीं आ रहा तो इन सभी को अंडरलाइन करके नीचे लिख देना बांध, क्या लिख देना, बांध, ऐसे समझ आ जाएगा। उद्गम से गांधी सागर, राणा प्रताप आपका, जवाहर सागर, और कौन सा, कोटा बैराज। कितना समय लगेगा इसमें, एक बार लिखोगे उसी में समय लगेगा, उसके बाद में इसको पढ़ने में रिवीजन करने में कोई समय नहीं लगेगा। तो कल का काम है आपका नदियों वाला चैप्टर है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है। जिसको लगता है कि मेरे को वास्तव में इस बार सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, बाकी तो भाई आपकी खुद की है। कोई ला के दिखाएगा, जो विद्यार्थी ला के दिखाएगा उन पर विशेष फोकस रखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि उनको कैसे भी करके, बाकी नहीं दिखाएगा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, लिखो और अपने घर जाओ, ठीक है। अगला टॉपिक हेडिंग डालो, राजस्थान में सूखा, अकाल, भूकंप, हाँ नया टॉपिक है, और वो हो गया। हाँ कल क्यों पढ़ेंगे अभी, वैसे सिलेबस धीरे चल रहा है, आप कह रहे हो चलो मैं इसी में बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता दे रहा हूँ। एक तो भाई आपदा प्रबंधन सहायता विभाग की स्थापना कब हुई आपकी, 1951 में, ठीक है। तिथि याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 1951 है वो याद रखना है। अगर पूछा जाए आपदा प्रबंधन सहायता विभाग है
ठीक है। उसके बाद में अकाल संहिता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अकाल संहिता है वो कब आई आपकी, तो आप लिखेंगे अकाल संहिता 1962। अकाल संहिता 1962, ठीक है। ज़्यादातर साल पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तिथि अगर याद होती है तो आप 30 अप्रैल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में खाद्य तथा सहायता विभाग, उसमें लिख लो खाद मत करना, खाद्य करना, खाद तो अलग हो जाए, खा ही नहीं पाओगे। खा सकते हो क्या खाद को, क्या होती है खाद, देसी खाद की बात हो रही है, हाँ तो वो खाओगे खाद अलग होता है, खाद्य अलग होता है, ध्यान रखना। खाद्य मतलब ऐसी वस्तु जो आप खा सकते हो, खाद का मतलब खाद्य एवं सहायता विभाग तथा, इसको रहने दो, आपस इतना कर लो, ये नहीं पूछा जाएगा, ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख ली तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ इसी फॉर्मेट में, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मेट में उसको बनाया गया है, ठीक है। जिन्होंने क्लास पढ़ी है, रेगुलर क्लास ली, उनको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वही आपको नज़र आएंगी जो आपने पढ़ी हैं, तो उसका रिव्ज है, उससे फिर आप करेंगे तो रिवीजन आपको लगेगा ये भी आ रहा है, ये भी पढ़ा है मैंने, ये भी पढ़ा है। और मैंने क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई डाटा नहीं छोड़ा है जो, क्योंकि ये टॉपिक है, करवाने वाले एक दिन में भी टॉपिक करवाते हैं। या पीपीटी लाने का पीछे का कारण यही है कि मेरे को भी ऐसा कोई फैक्ट नहीं बचे कि भाई बच्चे को लगे कि हाँ ये मिला नहीं, ठीक है। वरना तो क्या है कि मेरे को जैसे पेज एक दिन में करवाना है तो एक दिन में क्या करवाऊंगा, तो 4 दिन का टॉपिक एक दिन में करवाऊंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं तो कुछ डाटा या फैक्ट खानी पड़ेंगे, बीच में नहीं लिखवा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पता है कि एक दिन में होगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि इस फॉर्मेट में ये है कि बच्चों को सारा मिल जाए, और जो बच्चे ये पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, वो पढ़ेंगे जब उस बुक को, तो उनको वास्तव में अच्छा लगेगा, ठीक है। उनको लगेगा ये भी मेरे को पता है, ये भी मैंने देखा था, ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी मेरे सामने आया था, ठीक है। उसी में आगे लिखें, उसी में लिखें आपदा प्रबंधन, मैं कह रहा हूँ वैसे लिखें आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, लिखो हेडिंग डालें आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, ठीक है। और उसी में आप लिख लेना 2003, तिथि लिखने की आवश्यकता नहीं, 2003। ये ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये कब आया था, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 में भारत सरकार लेके आई थी। ये टॉपिक है आपदा प्रबंधन का, एक अलग से अच्छा टॉपिक बनता है। जैसे आपदा प्रबंधन 15 दिन में मैंने करवाया था, 15 क्या 29 दिन में शायद, आपदा प्रबंधन जो आपका यहाँ पे एक शब्द लिखा है आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये 2005 में, ठीक है। ये आपका जेल प्रहरी में, इसमें किसी में एक टॉपिक था आपदा प्रबंधन लिखा हुआ था, तो वो लगभग मेरा 28-29 दिन चला था, 1 महीने। आपके आपदा प्रबंधन नहीं है, नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, 2005 में। और इसी की तर्ज पर राजस्थान ने क्या किया, इसी की तर्ज पर राजस्थान ने भी अपने यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्थान आपदा प्रबंधन, राजस्थान में लिख दो आपदा प्रबंधन अधिनियम लेके आए, और ये कब लेके आए, 2007 में। अब ध्यान रखना, इसकी तिथि याद नहीं करनी, इसकी साल के साथ साथ में इसकी तिथि आपको याद होनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि लागू कब किया गया था इसे राजस्थान में, तो लागू पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप कहेंगे सर 1 अगस्त 2007 में, 1 अगस्त 2007 में क्या है इसे लागू किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। उसी में ध्यान रखना, एक बार लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ इसको। हाँ एक बार छोटा सा समझा दे रहा हूँ, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। हो गया, ध्यान से देखें। अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि भाई भारत सरकार ने 2005 में लेके आए आपदा प्रबंधन अधिनियम लेके आए, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया, त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया भी कैसे आपदा को कम करना है। अब त्रिस्तरीय ढांचे की अगर बात करते हैं तो ये त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलेगा, ठीक है। त्रिस्तरीय ढांचे का मतलब सबसे ऊपर एक इकाई जो काम करेगी, क्योंकि इसी के ध्यान रखना आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या किया गया, गठन किया गया, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया। अब यहाँ पर सबसे ऊपर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण। उसने कहा कि उसके बाद में राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मतलब यहाँ पर तो क्या हो गया आपका केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना केंद्र के स्थान पर क्या लग जाएगा, राज्य, फिर आगे के नाम बिल्कुल ऐसे,
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद में आएंगे यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, जिला जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण, 3 स्तर पर क्या किया, प्राधिकरण का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर तो इसका जो अध्यक्ष होता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा आपका, पीएम। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। पीएम का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री। अब राज्य में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर यानी। और सबसे ज्यादा इसका पूछा जाता है जिले पे कौन होता है, तो जिला कलेक्टर। यहाँ पर कौन होगा आपका, जिला कलेक्टर। यहाँ पर कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। अब जैसे ये राज्य आपदा प्रबंधन अपने प्राधिकरण है, ये सभी जिलों के लिए, सभी राज्यों के लिए क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। क्या किया गया, अनिवार्य। 2005 में तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका नेशनल डिजास्टर आपका मैनेजमेंट आपका जो अथॉरिटी है। 2005 में ये अधिनियम आया तो सभी राज्यों ने एक साथ नहीं लागू किया, आपने समय समय पर बोला कि धीरे धीरे लागू करेंगे। तो इसी प्रोसेस में जब राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राजस्थान भी अपने यहाँ पर बनाएगा, नहीं बनाएगा, इस वाले स्तर पर राजस्थान क्या है, राज्य है नहीं है, तो राजस्थान भी इस वाले स्तर पर अपने यहाँ पर प्राधिकरण बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो आप कहेंगे सर इसी के तहत राजस्थान ने भी राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या किया, गठन किया। और राजस्थान ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, गठन कब करता है, तो आप कहेंगे सर 2007 में। कब करेगा, 2007 में। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर यही लिखा है आपको कि देखो यहाँ पर इन्होंने अधिनियम तो कब लागू किया, 1 अगस्त 2007 को। लेकिन यहाँ पर देखो राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिख रहा है आपको, ये कब लागू किया, तो आप कहेंगे सर 6 सितंबर। क्या है, 6 सितंबर 2007 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो वहीं पर आप नीचे लिख लीजिए इसी वाले फॉर्मेट में, तो उसी में लिखना प्राधिकरण, तो उसी में लिखना 6 सितंबर 2007 को, 6 सितंबर 2007 को। इसके अध्यक्ष आप लिखना, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। सर वीडियो नहीं चल रहा है आपका देवीलाल, थोड़ा सा बाकी सभी को भी दिक्कत आ रही है, देवीलाल को आ रही है। समझ गए वहां पे वो क्या कहना चाह रहा था। अब ध्यान देना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो तो ठीक है, अब खुद काम थोड़ी करता है, मुख्यमंत्री जाके खुद काम थोड़ी करेगा, काम तो कोई और ही करेगा। तो इसलिए क्या है, एक फोर्स का निर्माण और किया। आपने देखा होगा जब भी बाढ़ आती है तो वहां पर एक दल होता है, विशेष कपड़े पहन कर क्या है उनका बचाव कार्य करता है, ठीक है। उसे आप क्या बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के नाम से जाना जाता है। रिलीफ फोर्स का मतलब सहायता देने के काम जो करती है, जो फोर्स आती है, बचाव दल आता है, रेस्क्यू टीम जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार राजस्थान राज्य रिलीफ फोर्स है, उसका भी क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और एक फंड का भी किया जाता है, कोष का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। एक बार इतना हो गया, आप सभी का हो गया तो बताएं, फिर चलते हैं आगे। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, ध्यान रखना। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन का जो कार्य है किसके नियंत्रण में होता है, तो कलेक्टर के नियंत्रण में। क्या, हाँ बिल्कुल आती है वैकेंसी इनकी, आराम से, कोई नहीं, आपदाएं बहुत कम आती हैं, आराम से बैठे रहने की। जैसे एक टिड्डी दल का जो आपका आपका केंद्र बनाया गया, टिड्डी दल जो है ना नियंत्रक, वो कहाँ पर, आपके सूरतगढ़ में आप जाओगे ना, सूरतगढ़ में बीकानेर वाली रोड पे, तो थोड़ा सा जाते ही यहाँ पे वो सर्किल पड़ता है, कौन सा नाम भूल गया मैं, पचेरिया होटल वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहीं पर है। अब टिड्डी का आक्रमण कब होता है, जब लास्ट टाइम आपकी जो टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था तो पता नहीं 15-20 साल बाद में हुआ था। उसके कर्मचारी जाते नहीं है, नौकरी लगे पड़े हैं, आराम से घर पे बैठे हैं, कोई और काम धंधा कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ टिड्डी दल का आक्रमण होता है। 15-15, 20-20 साल में जाके दर्शन ही नहीं दिए, उसी साल 1 साल दर्शन दिए उन्होंने जब टिड्डी दल का आक्रमण हुआ। हाँ, और वो भी साल भर थोड़ी रहती है, वो भी 2-4 महीने था। आपने देखा होगा थालियां बजाई होंगी कई लोगों ने, तो हैं थालियां वालियां बजा के, थालियां क्यों बजा के, अपने खेत में नहीं बैठे, एक बार बैठ के तो साफ है, एक एक निवाड़ा भी लेती है फसल का तो ही साफ है। हाँ, कर्मचारी मौज कर रहे हैं, कुछ नहीं करते वो, बस लोगों को जा जाके गाँव में जागरूक करते हैं, ऐसा करना, ये करना, वो करना। वो कौन सा टिड्डी थोड़ी पकड़ते हैं, एक एक पकड़ो भाई टिड्डी, तीर कमान लेके बैठे हैं, निशाना मारो। उसी में आगे लिखो, एक समय खराब मत करो, उसी में लिखो राजस्थान या राज्य आपदा राहत कोष। मैंने कहा ना एक कोष का भी आता है, राष्ट्रीय स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। एफ का मतलब यहाँ पर फंड है, ध्यान रखना, ठीक है।
और ये कब बना आप कहेंगे सर 9 अक्टूबर 2013। बस इतना लिख लेना। उसके बाद में एक लिखना मरु विकास बोर्ड की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मरु विकास बोर्ड, मरु विकास बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 1966 में बना था मरु विकास बोर्ड। ये है आपका राज्य आपदा राहत कोष, इसी को आप इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्टेट डिजास्टर आपका रिलीफ फंड है। फोर्स मत कर देना, यहाँ पर कोष का मतलब क्या होता है, फंड। अगर यहाँ पर क्या होता है, फोर्स का मतलब बल अगर होता है तो आप फोर्स करते। सोनू दिल, क्या लिखा, ढील। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। हो गया। चलें आगे। क्या टाइम टाइम देखते रहते हो, मेरे को इतनी भयंकर भूख लगी है फिर भी मैं देखा, मैंने कहा आप सभी के लिए। हाँ ये है ट्रेड की क्लास है भैया 1 बजे आपकी। हाँ चलो मैं, अब देखो इसमें कितने बचे हैं, ज़्यादा तो नहीं बचे होते। सूखा है, अकाल है, चलो कोई निकल कर लेंगे, ठीक है। बारिश आ रही है, बारिश आ रही, कहाँ जाओगे भाई, भीग जाओगे, जुकाम उखाम लग गई, अरे गड़बड़ जाओगे कहीं रास्ते में।